ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। 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 हरे कृष्ण। कल हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लीला के विषय में सुन रहे थे। संन्यास लेने के बाद नित्यानंद प्रभु के प्रेरणा से महाप्रभु शांतिपुर में आ गए। शांतिपुर में अद्वैताचार्य के भवन में अपने निजी भक्तों के साथ 10 दिन आनंद पूर्वक रहे। भक्तों के सानिध्य में संकीर्तन का सुख आस्वादन किए। कल हम लोग सुन रहे थे कि नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य जी के द्वारा अर्पित प्रसाद का स्वादन किए। मुख्य रूप से नित्यानंद प्रभु उनके साथ अनेक प्रकार के आनंद का स्वादन करते हुए प्रसाद लिए और उनके बाद श्री अद्वैताचार्य मुकुंद और हरिदास ठाकुर प्रसाद लिए। यही मत 10 दिन भोजन कीर्तन एक रूपे करी करे प्रभु रस्यवन। प्रभाते आचार्य रत्न डोलाय चढ़ैया भक्तगण संगे आइला सची माता लैया। नदिया नगरे लोक स्त्री बालक वृद्ध सब लोक आइल हैल संगठ समृद्ध। चंद्रशेखर आचार्य माता सची को लेकर आए। उनके साथ नवद्वीप क्षेत्र के जितने भक्त थे, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, भक्तों के बच्चे बच्चियां जो भी, सब लोग आ गए। प्रातः कृत्य करी करे नाम संकीर्तन सची माता लैया आइला द्वैत भवन। सुबह में स्नान करके महाप्रभु अद्वैताचार्य के भवन में उपस्थित थे, तब तक सची माँ उपस्थित हुई। तो सची आगे पड़ीला प्रभु दंडवत हैया कांदिते लागिला सची खोले उठाइया। चैतन्य महाप्रभु माँ को देखकर दंडवत प्रणाम किए और माँ सची जब देखी चैतन्य महाप्रभु को शेविंग हेड सन्यासी वेश, तो एकदम विह्वल हो गई और गोद में उठा गई। दोहारे दर्शने तुम्हें हईला विह्वल केसा न देखिया सची हईला विकल। बहुत सुंदर केस था चैतन्य महाप्रभु का। उस केस को जब नहीं देखी सिर पर तो माँ विकल हो गई। अंग मुछे मुख चुंबे करे निरीक्षण देखिते न पाए अश्रु भरिल नयन। महाप्रभु के अंगों को साफ करने लगी अपनी आंचल से। महाप्रभु के मुख चूमती है, देखती है, बार बार आंखों में अश्रु भर जाता है। इसके कारण वो देख नहीं पा रही है, बार बार आंखों में आंसू भर जाता है, जिससे देखने में बाधा उत्पन्न हो रहा है। एकदम अजस्र आंसू आ रहा है माँ सची के आंखों में। माता सची अपने पुत्र के निकट प्रार्थना पूर्ण विलाप करने लगी। एकदम अधीर होकर विलाप कर रही हैं। बार बार आंखों में आंसू आ रहा है। आंसू पोंछने से बंद नहीं हो रहा है, थम नहीं रहा है। कांदियात कहे न सची बाछारे निमाई विष रूप सम न करी ह निठुराई। सन्यासी हैया पुनः नादिल दर्शन तुमी तैसे कैले मोर हईवे मरण। रोते हुए माँ सची कहती है, हे वत्स, हे बेटा, तुम विष रूप के तरह निष्ठुरता मत करना। माँ सची के 8 संतान लगातार जन्म ले लेकर मर जाते थे। इसके बाद 9वां संतान के रूप में विश्व रूप हुए और विश्व रूप 13-14 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिए। 10वां संतान है श्री चैतन्य महाप्रभु।
तो 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिए। विश्वरूप तो विवाह नहीं कर पाए अभी, लेकिन ये विवाह किए, घर में 18 वर्षीय पत्नी भी है और 72-73 वर्षीय माँ। पिताजी नहीं है, पिताजी विश्वरूप के ही वियोग में शरीर छोड़ चुके हैं। घर में केवल 2 है महाप्रभु के अतिरिक्त, और दोनों स्त्री, एक पत्नी और एक माँ, दोनों को छोड़ दिए। कांदिया कहे न सची बाछारे निमाई, विश्वरूप समना करी है निठुराई। तुम विश्वरूप की तरह निष्ठुरता मत दिखाना। क्या निष्ठुरता किया विश्वरूप? सन्यासी हैया पुनः ना दिल दर्शन, तुम्ही तैसे कैले मोर होइबे मरण। सन्यासी होने के बाद आज तक दिखा नहीं, कहाँ गया? अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगी। कांदिया बोले न प्रभु सुन मोर आई, तुम्हारा शरीर यही मोर किछु नहीं। तुम्हारो पालित देह जन्म तुम्हा होते, कोटि जन्म तुम्हारा ऋण ना पारी शोधिते। महाप्रभु तो बोलने में एकदम वेद वक्ता दक्ष हैं। कहते हैं रोते हुए, कांदिया बोले न प्रभु, महाप्रभु भी रो रहे हैं। कहते हैं कि हे मेरी माँ, तुम्हारा शरीर यही मोर की छुनाई, ये शरीर तुम्हारा है, मेरा कुछ भी नहीं है। तुम्हारा पालित देह जन्म तुम्हा हिते, कोटि जन्म तुम्हारा ऋण ना पारी शोधिते। यह देह तुम्हारा है, तुमसे जन्म हुआ है, तुमने मेरा पालन किया है। करोड़ों करोड़ों जन्म लेकर भी मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता। आई का अर्थ आर्जा, श्रेष्ठ माता, जैसे आर्ज कहते हैं हिंदी में ना, श्रेष्ठ पिता के लिए या बड़े के लिए, वैसे ही ये आई शब्द है। जानी वा न जानी यदि करी लो संन्यास, तथापि तुम्हारे कबू नहीं बहु उदास। मैं जान अनजान में यद्यपि संन्यास ले लिया, आपसे विचार नहीं किया, परंतु मैं आपको वचन देता हूं कि आपसे कभी उदासीन नहीं होऊंगा, आपसे मिलता रहूंगा। विश्वरूप जैसा निष्ठुरता नहीं करूंगा। वो तो गया तो आया ही नहीं ना, मैं तो अभी मिल रहा हूं ना, अभी 3 दिन पहले संन्यास लिया, आज मिल रहा हूं। तुम्ही जहां कहो आमी तहां ही रही बो, तुम जहां कहोगी वहीं मैं रहूंगा। तुम्ही जय आज्ञा करो से ही तो करीब, तब क्या संन्यास दिए हैं। तुम जो कहोगी वह करूंगा और तुम जहां कहोगी वहीं रहूंगा। माँ सची की भी बहुत भारी परीक्षा की घड़ी आ गई, क्या कहेगी। ये तो बोली पुनः पुनः करे नमस्कार, बार बार क्षमा मांग रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, आपसे मैं नहीं कह पाया। तुष्ट हैया आई कोले करे बार बार, माँ बात सुनकर संतुष्ट हो गई। अरे वेद वक्ता भगवान जिसको चाहे उसको अपने मुट्ठी में कर लें। माँ को बोलकर फेवर में कर लिए। तबे आई लैया आचार्य गेला अभ्यंतरे, माँ अभी बोल नहीं पाई क्या करना है। आचार्य कहे कि ठीक है, बाद में बातचीत होंगे, दर्शन हो गया ना, आप चलिए घर में आराम कीजिए, स्थिर होइए, इस वातावरण में हमेशा नहीं रहना है, हो गया, चलो घर में। तो अद्वैताचार्य जी माँ को पकड़ करके दूसरे घर में ले गए। अब भक्तों की पारी आई। हजारों भक्त महाप्रभु से मिलने के लिए, बात करने के लिए तरस रहे हैं। एक एक मिलीला प्रभु, सबे भक्तगण, एक एक भक्त बारी बारी से आते हैं और बारी बारी से समाचार होता है। निमाई अच्छा नहीं किया संन्यास लेकर, जो बड़े बूढ़े हैं वो डांट रहे हैं, तुमको क्या दिक्कत था, कौन मना कर रहा था भजन करने से, लेकिन तुमने संन्यास ले लिया जवानी में, 24 वर्ष की अवस्था में। बेटा तुम अच्छा नहीं किया। सवारे मुख देखी करे दृढ़ आलिंगन। कोई ताई है, कोई मौसी है, तो सन्यासी हो चाहे कुछ हो, पकड़ करके आलिंगन करना, चुम्बन करना, केस नहीं देखकर रोना। एक बार हमारी मौसी भी कंठी देकर पकड़ कर तोड़ दी, साधु बना है। मैं कहा कि तुम्हारे कंठी तोड़ने से मैं कंठी नहीं पहन लूंगा। केस ना देखिया भक्त यद्यपि पाए दुख। ये तो स्वजन संबंधियों की बात तो छोड़िए, और भी जो भक्त लोग थे नवद्वीप में, जितने भक्त लोग थे भजन करने वाले वैष्णव, वे लोग महाप्रभु की शेविंग हेड देखकर बहुत दुखी हो रहे थे।
सौंदर्य देखिते तब उपाय महासुख। लेकिन शेविंग करने के बाद एक दूसरा सौंदर्य निखरा था। बाल रहने पर महाप्रभु एकदम दुल्हन जैसा फर्स्ट क्लास रहते थे, पगड़ी बांध लेते थे, मुकुट पहन लेते थे। देखिए कैसे पगड़ी बांध कर चलवाए जैसे वो सौंदर्य अलग था। जब शेविंग कर लिए तो और ज्यादा सौंदर्य आया। श्रीवास, रमाई, विद्यानिधि, गदाधर, गंगादास, बक्रेश्वर, मुरारी, शुक्लांबर, बुद्धिमंत खान, नंदन, श्रीधर, विजय, वासुदेव, दामोदर, मुकुंद, संजय, कत नाम लैव जत नवदीप वासी, सबारे मिलीला प्रभु कृपा दृष्टि हासी। कितने का नाम लो, कुछ मुख्य लोगों का नाम ले लिए। श्रीवास पंडित, रमाई पंडित, विद्यानिधि, गदाधर, गंगादास उनके गुरुजी जिनसे पढ़े थे, बक्रेश्वर, मुरारी, शुक्लांबर जिनका तंडुल छीन छीन कर खाए थे, बुद्धिमंत खान, नंदन, आचार्य, श्रीधर, विजय, वासुदेव, सब लोग बड़े महान भक्त हैं। दामोदर, मुकुंद, संजय, कत नाम लई बजत नवदीप वासी, सवारे मिलीला प्रभु कृपा दृष्टि हासी। सबसे मिले, सबसे प्रसन्नता पूर्वक मिले। आनंद नचाए सबे बोले हरि हरि, आचार्य मंदिर हरिल श्री वैकुंठपुरी। आचार्य का मंदिर, वो घर वैकुंठपुरी था। वैकुंठवासी महाविष्णु जहाँ निवास कर रहे हो तो वैकुंठ है। जत लोग आइला महाप्रभु के देखिते, नाना ग्राम होते आर नवदीप होते। अनेक आसपास के गांव वाले भी सभी आए। जितने लोग आए, जितने लोग, सबको रहने के स्थान, सबको खाने के लिए भोजन। अद्वैताचार्य जी की व्यवस्था। कितना अन्न कहाँ से आ रहा है खुद उनको नहीं समझ में आ रहा है। आचार्य गोसाई भंडार अक्षय अव्यय, जत द्रव्य व्यय करे तत द्रव्य है। व्यय करने पर भी बढ़ रहा है। जितना खर्च कर रहे हैं, चावल निकाल रहे हैं, दाल निकाल रहे हैं, सब्जी निकाल रहे हैं, बना रहे हैं, पकवान बन रहा है, मिठाइयाँ, पूरी, सब कुछ जितना खर्च कर रहे हैं उतना ही बढ़ रहा है। जत द्रव्य व्यय करे तत द्रव्य है। जितना द्रव्य खर्च करते हैं उतना हो जाता है। सेई दिन होते सची करे न रंधन, भक्तगण लैया प्रभु करे न भोजन। माँ सची कहती हैं, जब तक आचार्य के घर रहेगा हमारा निमाई, तब तक मैं भोजन बनाऊंगी। जितने भक्त लोग नवदीप से आए थे, सबका मन था कि हम पवाएंगे, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। मालिनी देवी सोचती थी हम बनाएंगे, सीता ठाकुरानी सोचती थी हम बनाएंगे। दीने आचार्य प्रीति प्रभु दर्शन, रात्रे लोके देखे प्रभु नर्तन कीर्तन। दिन में तो महाप्रभु बैठकर सबसे बात करते थे, मिलते थे, दर्शन देते थे। रात को रात भर कीर्तन। कीर्तन करीते प्रभु सर्व भावोदय। कीर्तन करने पर सारा भाव जो सात्विक विकार है प्रेम का उत्पन्न होता था, वो भाव क्या है? स्तंभ। कीर्तन करते करते एकदम जड़ता में हो जाते थे, पीलर जैसे खड़ा। कभी कंप, सारे शरीर में कंपी, पुलक, एकदम शरीर रोमांचित होना, अश्रु, बाणी गदगद होना, एक ही कृष्ण ही उच्चारण करने में टाइम लग जाता था। गोविंद करने में टाइम लगता था। जज जगन्नाथ करने में तो 2 पहर हो जाता था, एक बार जगन्नाथ बोलने में। छड़े छड़े पड़े प्रभु आछड़ा खाइया। कभी उठते थे, कभी गिरते थे, एकदम मांधी से जैसे पेड़ गिरता है वैसे। देखी सची माता कहे रोदन करिया। माँ सची देखती थी कि निमाई ऐसी गिर रहा है। चूर्ण होइले हे न मानो बासो निमाई कलेवर, ऐसे गिर रहा है एकदम तो सिर फट जाएगा, चोट लगेगा। हाहा करी विष्णु पासे मांगे यही बर। तो माँ सची उनके घर में जो भगवान का मंदिर था, अद्वैताचार्य जी के घर में मंदिर, उनके पास जाकर सची हाथ जोड़कर कहती हैं, बाल्यकाल होते तुम्हार जे कोइनु सेवन, तार प्रतिफल मोरे देह नारायण। जे काले निमाई पड़े धरणी ऊपरे, व्यथा जन नाही लागे निमाई शरीरे। हे विष्णु, हे कृष्ण,
जो मैं बचपन से लेकर अब तक भजन की हूँ, जितना भजन अगर तुम्हारे लिए जप की हूँ, तुम्हारी सेवा की हूँ, तुम्हारे मंदिर मार्जन की हूँ, आरती उतारी हूँ, जितना हमने अपने जीवन में भजन किया है, सारा भजन का फल मैं आपसे मांगना चाहती हूँ। टोटल जोड़कर हमारा दे दीजिए मजदूरी। वो क्या है कि जिस समय निमाई पछाड़ खाकर धरती पर गिरता है, उसके शरीर में कोई चोट नहीं लगना चाहिए, फूल जैसा लगना चाहिए, उसको कोई व्यथा न हो। यही मत सची देवी वात्सल्य विह्वल, यह है वात्सल्य। वात्सल्य में माता पिता अद्भुत रूप से बच्चों के प्रति सोचते हैं, क्या खिला दें, कैसे करें। हर्ष भय दैन्य भावे हईल विकल, कभी मुख देकर प्रसन्न होती थी, कभी गिरना देखकर भयभीत होती थी कि चोट न लग जाए, कभी दीनता में हो जाती थी, विकल हो जाती थी। शिरवास आदि जत प्रभु विप्र भक्तगण प्रभु के भिक्षा देते हईल सबाकार मन। तो शिरवास आदि जितने ब्राह्मण भक्त आए थे, बड़े बड़े भक्त, उनके मन में हो रहा था कि हम महाप्रभु के लिए आज बनाकर खिलाएंगे। सबके मन में था। सुनी सची सभा कार्य करी ले मिनती, सब लोग कहते थे हम आज प्रसाद देंगे, कल हम देंगे, दोपहर में हम देंगे, ये देंगे वो देंगे, सारे भक्त लोग बात करते थे। तो सची माँ कहती थी, निमाई दर्शन आर मुई पाप कथी, मैं कब निमाई का दर्शन पाऊंगी। तोमा सबा सने हबे अन्यत्र मिलन, मुई अभागिनीर मात्र यही दर्शन। आप लोगों का तो फिर भी कहीं भेंट होगा ना, लेकिन मुझ अभागिन को तो अभी भेंट हुआ है, पता नहीं सन्यासी बनकर निकल जाएगा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जावत आचार्य गृह निमाई अवस्थान, मुई भिक्षा दीप सभा कार्य मांगो दान। जब तक निमाई आचार्य के घर में रहेगा तब तक मैं इसको भोजन खिलाऊंगी। सुनी भक्त गण कहे करी नमस्कार, माता जे इच्छा से ही सम्मत सबार। ठीक है, माँ की जैसी इच्छा सबका सम्मत, अब कोई विरोध नहीं किया। तो माता र व्यग्रता देखी, प्रभु व्यग्र मन, भक्तगण एकत्र करी बलीला वचन। लेकिन माँ भोजन बनाती थी, चाहे जो भी करे, लेकिन हमेशा व्यग्र रहती थी, रोती रहती थी कि निमाई सन्यासी हो गया, कब जाएगा कोई गारंटी नहीं है, कभी भी निकल कर जाने लगेगा। माता के व्यग्र मन देखकर महाप्रभु भक्तों के सामने बोले, तुम्हारा सवार आज्ञा बिना चलिराम वृंदावन। देखिए, आप लोगों से हम सलाह नहीं लिए, किसी से अनुमति नहीं लिए, और मैं वृंदावन चल दिया संन्यास लेकर। लेकिन जाइते नारीले विघ्न कैला निवर्तन। लेकिन देखिए, आप लोगों की अनुमति नहीं होने के कारण मैं नहीं जा पाया, रास्ते में विघ्न उत्पन्न हो गया। जा रहा था वृंदावन, निकला था वृंदावन के लिए, लेकिन कैसे विघ्न आ गया, शांतिपुर आ गया। यद्यपि सहसा मैं संन्यास ले लिया, आप सब लोग दुखी हो गए, मैं क्या अपनी हृदय की बात बताऊं। यद्यपि मैं संन्यास तो जरूर ले लिया, लेकिन आप लोगों से न्यूट्रल नहीं होना चाहता हूं, आप लोगों को उदास नहीं देखना चाहता हूं। तो माँ सब ना छाड़ी बजावत आमी जीव, जब तक मैं जीऊंगा तब तक आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो फिर संन्यास क्यों ले लिए बाबा, ये सब पहले विचार कर लेना चाहिए ना। माँ से कह रहे हैं तुम जहां कहोगी वहां रहूंगा, जो कहोगी वो करूंगा। भक्तों से कह रहे हैं कि जब तक मैं जीऊंगा तब तक आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तो माँ सब ना छाड़ी बजावत आमी जीव, माता रे तावता आमी छाड़ी बे नारी ब, और माता को भी मैं नहीं छोड़ पाऊंगा जब तक जीऊंगा। लेकिन एक बात है, आप लोग थोड़ा निर्णय करके विचार करके बताइए। सन्यासी धर्म नहीं सन्यास करिया, निज जन्म स्थान रहे कुटुंब लैया। सन्यास धर्म का यह नियम है कि सन्यास लेने के बाद अपने जन्म स्थान में परिवार के साथ नहीं रहना चाहिए। इसे जानते हैं क्या होता है, केह जे न यही बोले ना करे निंदन, जेई युक्ति कहत जाते रहे दुई धर्म। लोग निंदा करते हैं ना कि देखो सन्यास लिया फिर घर में रह रहा है, बनतासी है। बनतासी किसको कहते हैं, जो उल्टी करके खाए उसको बनतासी कहते हैं।
जैसे कुत्ते कभी कभी ज्यादा खा लेते हैं, पचाने की क्षमता नहीं है तो उल्टी कर देते हैं, जो खाए हैं वही चावल रोटी सब बाहर कर देते हैं। लेकिन उस उल्टी किए हुए पदार्थ को कुछ देर रुक कर विश्राम करके फिर उसी को खाते हैं। तो ऐसे ही जो घर परिवार स्त्री सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया, दंड ले लिया, भगवा पहन लिया और वे फिर घर में लौट कर आवे तो लोग उसकी निंदा करेंगे। देखो ये बनतासी मिश्र जी का लड़का देखो कैसा किया, सन्यासी हो गया फिर आ गया घर में। तो आप लोगों कोई उपाय चुनिए जिससे हमारे दोनों धर्म रहे, दोनों धर्म मतलब सन्यास धर्म बरकरार रहे और आप लोगों से संबंध भी बना रहे, हम आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। सुनिए आप प्रभु रे यही मधुर वचन, सची पास आचार्यादि करी लगमन। तो महाप्रभु की बात सुनकर सभी भक्त सची माँ के पास आए। हे मैया, प्रभु कह रहे हैं कि जो तुम कहोगी वही करूंगा, लेकिन उनके सन्यास धर्म की रक्षा भी होनी चाहिए। प्रभु निवेदन तारे सकल कहिला, सुनी सची जगन माता कहिते लागिला। सची असाधारण स्त्री थी, कोई ऐसे माया और वात्सल्य दिखाने वाली साधारण स्त्री नहीं थी, वे भगवान की जननी है, तो बहुत पावरफुल थी ना। तेहो यदि यहाँ रहे, यदि निमाई यहाँ रहे नवद्वीप में तबे मोर सुख। अगर निवाई नवद्वीप में रहे तब तो क्या कहना है, मुझको सुख मिलेगा। तार निंदा है यदि तबे मोर दुख। लेकिन लोग उसको बनतासी कहेंगे देखो सन्यास लेकर फिर स्त्री के साथ रह रहा है, फिर घर में रह रहा है, तो ये हमको बहुत कष्ट होगा। अगर वो मेरे आंख के सामने रहे, मैं उसको देखूं तो मुझको बहुत सुख मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा मुझको दुख होगा जब कोई उसकी निंदा करेगा और इस पर भी यह कह देगा कि देखो मिश्र जी का बेटा ऐसा निकला, सन्यास लेकर फिर घर में आ गया। ताते ये युक्ति भाल मोर मन लय पाए, मेरे मन में एक आ रहा है, उसको मैं कह रही हूं। जो निमाई को करना हो करे, कि ये नवद्वीप न लौटे, सन्यास ले लिया तो ठीक है, घर छोड़ दे। नीलाचल रहे यदि दुई कार्य है, यदि वह नीलाचल में रहेगा जगन्नाथपुरी में तो दोनों काम हो जाएगा। नीलाचले नवद्वीपे जेन दुई घर, लोक गता गति बरता पाप निरंतर। बंगाल के लोग नीलाचल जाते ही रहते हैं, 12 दिन का रास्ता है पैदल, 10 दिन में आ जाते हैं और 10 दिन जाने में लगेगा, 20 दिन, 2-4 दिन दर्शन करेंगे जगन्नाथ जी का, 25 दिन के अंदर समाचार मिल जाएगा। ये बहुत जल्दी है। और बंगाल से वृंदावन आने में 3 महीना लगेगा कम से कम, और 3 महीना जाने में, 6 महीना, और फिर अगर वृंदावन आया इतना दूर पैदल चलकर तो 1 आध महीना रहेगा ही, तो 7 महीना में न्यूज मिलेगा। वृंदावन इसको नहीं रहना चाहिए, इसको नीलाचल में रहना चाहिए। तुम्ही सब करते पार गमना गमन, तुम लोग जाते ही हो तो आप लोगों के द्वारा समाचार मिलेगा, गंगा स्नान कबूतर होबे आगमन। वृंदावन में जाएगा तो गंगा स्नान करने थोड़े बंगाल आएगा, पुरी में तो गंगा है नहीं, न जमुना है, तो इसलिए गंगा स्नान करने कभी कभी आएगा। इधर शांतिपुर आ जाएगा, कभी गंगा स्नान करने आएगा तो मैं देख लूंगी। यह निर्णय है माँ सची का। बहुत महत्वपूर्ण बात आगे कह रहे हैं। अपनार दुख सुख ताहा नहीं गणी, तारा जय सुख ताहा निज सुख मानी। हमको दुख होगा कि सुख होगा यह महत्व नहीं है, मैं जो कहना हुआ कह दी, लेकिन जिससे इसको सुख मिले वही मेरा सुख है। अपनार दुख सुख ताहा नहीं गणी, अपने दुख और सुख को मैं नहीं गिन रही हूं। तार जय सुख ताहा निज सुख मानी, जिससे इसको सुख मिले वही मेरा सुख है। सुनी भक्त गण तारे करिल स्तवन, वेद आज्ञा जैसे माता तुम्हारा वचन। फाइनल अपनी विचार देने के बाद भी कह दी, लास्ट
कि मैं तो अपनी बात कह दी जो मेरे मन में आया, लेकिन मैं अपने दुख और सुख का कोई कीमत नहीं समझती हूँ। कितना मुझको सुख मिलेगा, इसके जाने से क्या दुख मिलेगा, मेरे दुख सुख का कोई कीमत नहीं है। जिससे हमारे बेटे को सुख मिले, जो करने में इसको अच्छा लगे वही करे, उसी को मैं अपना सुख मान लूंगी। तार जय सुख तहा निज सुख मानी। यदि यह वृंदावन में भी जाना चाहे और उसी में वो सुखी रहना चाहेगा तो उसी को मैं सुख मानूंगी। यह है तत्सुख सुखित्वम। जिससे हमको प्रेम है उसके सुख में सुख बुद्धि करना, अपनी इच्छा से कुछ भी उस पर हावी हो जाना, प्रेशराइज करना, ये सब ठीक नहीं है, उचित ही नहीं है, एकदम शास्त्र सम्मत विचार नहीं है। सारे भक्तगण सुन करके एकदम चकित हो गए। धन्य हो माता, तुम तो वेद आज्ञा जैसे आज्ञा दे रही हो, जैसे वेद एकदम यथार्थ उचित आज्ञा देता है वैसे तुम्हारी वाणी है वास्तव में। प्रभु आगे भक्तगण कहिते लागिल, सुनी आ प्रभु मन आनंद हैल। तो प्रभु को आकर भक्त लोग सुनाए कि माँ कह रही है नीलाचल में रहने के लिए। नवद्वीपवासी जत भक्तगण सवारे सम्मान करी बलीला वचन। नवद्वीप के जितने भक्त थे उन भक्तों को सम्मान पूर्वक कहते हैं, तुम्ही सब लोक मोर परम बांधव, यही भिक्षा मांगो मोरे देह तुम्ही सब। आप सभी बंधुओं से मैं भिक्षा मांग रहा हूं कि घरे जाइया कर सदा कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण आराधन। आप लोग घर जाइए और घर जाकर के कृष्ण के नाम जपिए, कृष्ण की पूजा कीजिए, भोग लगाइए और कृष्ण की कथा कीजिए आपस में। आज्ञा देह नीला चले करिए गमन, मध्य मध्य आशितो माँ दीव दर्शन। अब मैं नीलाचल जा रहा हूँ, माँ की आज्ञा हो गई तो ये तब बोली सभा कार्य ईशत हसिया, विदाय करील प्रभु सम्मान करिया। सबको विदा कर रहे हैं। जब सबको विदा करके चलते हैं, जाने के लिए तैयार हैं, तो हरिदास ठाकुर रोते हुए महाप्रभु के पास आते हैं। कहते प्रभु आप नीलाचल चले जाएंगे तो मेरी क्या गति होगी, मैं तो नीलाचल नहीं जा सकता। क्यों नहीं, तो मुझ में कहाँ शक्ति है। जगन्नाथ तो हमारे जैसे मुस्लिम को दर्शन देते नहीं, मंदिर में प्रवेश निषेध है, वहां तो केवल हिंदू ही जा सकते हैं। मुस्लिम वंश में जन्म लिया हूं तो मुझे तो शक्ति ही नहीं। मुई अधम तुम्हार ना पाव दर्शन, फिर मैं कैसे आपका दर्शन प्राप्त करूंगा। के मते धरिब यही पापिष्ट जीवन, मैं कैसे इस पापी शरीर को धारण करूंगा। आत्मा के रूप में सब भगवत अंश हैं, सब छिन्मय है, पवित्र है, शुद्ध है, और देह तो नगण्य है, इससे दोष पाप होता रहता है। ये जो तत्व विचार है ये तत्ववादियों का है। आत्मा जिस शरीर में आकर कोई कर्म करता है, खास करके मनुष्य शरीर में, उस कर्म के जो परिणाम बनते हैं, रिजल्ट बनते हैं, वो आत्मा को ही भोगना पड़ता है दोबारा किसी न किसी रूप में। वह देह के साथ ही खत्म नहीं हो जाता, उसके लिए उसको दूसरा शरीर लेना पड़ता है, तीसरा शरीर लेना पड़ता है। इसीलिए कोई भी जीवात्मा भगवान की शरणागति जब स्वीकार करता है तो सारा दोष अपना मानता है। न शरीर का दोष मानता है, न अपने इंद्रियों का दोष मानता है, और न अपने मन का दोष मानता है, क्योंकि उसके उपस्थिति से ही इंद्रियां इस तरह के काम करती हैं। अगर वह निकल कर चला जाए आत्मा, तो ना पैर सिनेमा हॉल में पहुंचेगा, न क्लब में जा पाएगा, ऐसे पड़ा रहेगा। ये जो पैर चल रहा है आत्मा की उपस्थिति से, हाथ कुछ इधर उधर काम कर रहा है आत्मा की उपस्थिति से, इसलिए सारा दोष कर्ता आत्मा को माना जाता है, और कोई दंड के पात्र नहीं है, आत्मा ही है। इसीलिए इस विचार को जानने वाले वैष्णव लोग अपने को हमेशा पापिष्ट स्वीकार करते हैं। पापिष्ट, पता नहीं कौन ऐसा दुष्कर्म हुआ कि मुस्लिम वंश में जन्म हुआ। मुई अधम तो माना पाप दर्शन, मेरे जैसा अधम आपका दर्शन नहीं पा पाऊंगा। प्रभु कहे करो तुम्हें दैन्य संबरण। अरे हरिदास ऐसी दैन्यता मत दिखाओ, तुम्हारे दैन्यते मोर व्याकुल है मन। आप इस तरह बोलोगे तो हमारा मन नहीं लगेगा कहीं, मेरा हृदय व्यथित हो जाएगा।
तुम्हार लागी जगन्नाथ करीब निवेदन। स्वयं जगन्नाथ हैं, लेकिन कह रहे हैं आपके लिए मैं जगन्नाथ से प्रार्थना करूंगा। तुम्हार लैया जाब आमी श्री पुरुषोत्तम, मैं आपको पुरुषोत्तम में लेकर आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, आपको रखूंगा। जाकर करेंगे क्या, वहां जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं करेंगे। फिर भी महाप्रभु आश्वासन दे रहे हैं, दर्शन मेरा तो होगा ना, मैं दर्शन दूंगा। और चल जगन्नाथ मंदिर में रहेंगे, चल जगन्नाथ चल कर आएंगे। तबे तो आचार्य कहे विनय करिया। द्वैताचार्य कहते हैं कि दिन दुई चारी रहो कृपा तो करिया, इतना जल्दी मत जाइए, 2-4 दिन और रुकिए। 10 दिन रुक गए, वो भी कम पड़ रहा था, कुछ और रुक जाइए। आचार्य वाक्य प्रभु ना करे लंघन, कहे ठीक है, रहिला द्वैत गृह ना कैल गमन। रुक गए, सबको विदाई करते करते रुक गए। फिर आनंदित हो गए आचार्य, सची और सारे भक्तगण। प्रतिदिन आचार्य के घर में महोत्सव होता था। दिन को कृष्ण कथा, भक्तों से मिलन, रात्रि के कीर्तन का महोत्सव। खूब आनंद से आनंदित होकर माँ सची अपने लाल के लिए भोजन बनाती थी। सुख पूर्वक भक्त लोग भोजन करते थे। आचार्य श्रद्धा भक्ति गृह संपद धने सकल सफल हैल प्रभु आगमने। जिस घर में वैष्णव आ जाते हैं वो सब कुछ सफल होता है। उस व्यक्ति की कमाई धन खर्च होकर सफल हो जाता है, वो मकान सफल हो जाता है जहाँ भक्त लोग रहते हैं, वो परिवार के मेंबर सफल हो जाते हैं सेवा करने में। कुछ न कुछ तो सबको करना पड़ता है। कोई मार्केटिंग करके ला दिया, तो कोई सर्विस कर दिया, कोई साधुओं के स्थान को बुहार दिया, करना तो है ही, घर है अपना। कोई झाड़ू लगा दिया, कोई पानी ला दिया, सबको सेवा का अवसर मिल जाता है। इस तरह से सारा जीवन सफल हो गया प्रभु के आगमन से। और सची माँ को भी बहुत आनंद आया बेटा का मुख देखकर, सेवा करके भोजन कराकर बहुत आनंदित हुई। अद्वैताचार्य के घर में महाप्रभु कुछ नहीं रहे। फिर महाप्रभु कहे कि भाई ऐसे तो हम यहाँ निवास तो नहीं करने वाले हैं, हो गया ना, 10 दिन हुआ, 2-4 दिन और 15 दिन हो गया, अब आप लोग जाइए, फिर घरे जाकर कीर्तन कीजिएगा। कब हुआ तुम्हारा करीबे नीलाद्रि गमन, कैसे भेंट होगा, तो आइए जगन्नाथ जी का दर्शन करने या रथ यात्रा में। आप लोग कभी कभी इधर आएंगे तो फिर दर्शन होगा। जैसे माँ कही है वैसे मैं भी कभी कभी आऊंगा गंगा स्नान करने। नित्यानंद गोसाई, पंडित जगदानंद, दामोदर पंडित और दत्त मुकुंद। अद्वैताचार्य जी कहे कि 4 लोग आपके साथ जाएंगे। कौन कौन जाएंगे? नित्यानंद गोसाई, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और मुकुंद। तारे प्रदक्षिणा करी करिल गमन, जननी प्रबोध करी बंदिल चरण। माँ को प्रणाम करके, चरण छूकर, परिक्रमा करके और विदा लेकर चल दिए। आचार्य के घर फिर कोलाहल मचा, सब लोग रोना चालू। निरपेक्ष हैया प्रभु शीघ्र चलीला। अब महाप्रभु देख नहीं रहे हैं कौन क्या कर रहा है। कांदिते कांदिते आचार्य पश्चात चलीला। महाप्रभु निकल गए तो आचार्य जी पीछे 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 दौड़े आ रहे हैं। महाप्रभु देख भी नहीं रहे हैं, चल दिए, पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद कत दूर गया प्रभु करी जोड़ हाथ। आचार्य प्रभु जी कहे किछु मिष्टी बात। तब महाप्रभु को पता चला कि अद्वैताचार्य भी साथ साथ आ रहे हैं। गांव से बहुत दूर आ गए, 2-3 किलोमीटर आगे आ गए। तो कहे कि अरे आप इधर आ रहे हैं, जननी प्रबोधि कर भक्त समाधान, तुम ही व्यग्र हईले कारो ना रहीबे प्राण। आप गार्जियन, आप आचार्य, आप जाइए, माँ को आश्वासन दीजिए। और भक्त लोग रो रहे होंगे, उनको आश्वासन दीजिए। अगर आप ऐसे विह्वल बेचैन होकर मेरे साथ आ जाएंगे तो कोई जी ही नहीं पाएगा। सब लोग समझाने वाला भी कोई होना चाहिए ना। तुम ही व्यग्र हईले कारो ना रही बे प्राण। आप व्यग्र हो जाएंगे तो और कौन रहेगा। ये तो बोली प्रभु तारे करी आलिंगन। महाप्रभु आलिंगन किए, निवृत्त करीला, आप जाइए। कैला स्वच्छंद गमन, अब एकदम स्वतंत्र चल दिए। गंगा तीरे प्रभु 4 जन साथ, 4 लोग साथ में थे। फिर से नाम याद कीजिए। नित्यानंद प्रभु, दामोदर पंडित, जगदानंद पंडित और मुकुंद।
इस प्रकार महाप्रभु चल दिए। नीलाद्रि चलीला प्रभु छत्र भोग पथे, छत्र भोग के रास्ते से चले। तो चैतन्य मंगले प्रभु नीलाद्रि गमन, विस्तारी वर्णिया छंदास वृंदावन। चैतन्य मंगल में महाप्रभु के चलने की लीला को, कैसे महाप्रभु चल रहे हैं, इसको विस्तार से वर्णन है। अद्वैत गृहे प्रभु विलास सुने जय जन, अचिर मिलाए तारे कृष्ण प्रेम धन। जो व्यक्ति इस लीला को सुनता है, महाप्रभु के अद्वैत भवन में निवास, भोजन विलास, कीर्तन विलास, भक्तों के साथ वार्तालाप आदि, तो उसको कृष्ण प्रेम धन मिलता है। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कथा पूरी नहीं हुई है, ये अध्याय जो छूटा हुआ था कल का वो पूरा हुआ है। अभी तो कथा स्टार्ट होने जा रही है। आगे महाप्रभु कैसे चलते हैं फिर चैतन्य भागवत से पीछे पढ़ेंगे। अभी चैतन्य चरितामृत के अनुसार ही मध्य लीला का चौथा परिच्छेद। महाप्रभु जा रहे हैं नीलाचल की ओर। रास्ते में गोपीनाथ जी का दर्शन आता है, रेमुना, वहां पर दर्शन करते हैं और गोपीनाथ जी के गुण महिमा वर्णन करने के मिश से माधवेंद्रपुरी जी के उज्जवल उत्कृष्ट चरित्र को कह रहे हैं। विह्वल हो जाते हैं कहते कहते। ये अद्भुत चरित्र है, अद्भुत। श्री चैतन्य महाप्रभु और क्षीर चोरा गोपीनाथ, ये महत्वपूर्ण कथा है। जस्मै दातुम चोरयन क्षीर भाण्डम, गोपीनाथ क्षीर चोराभिधो भूत। श्री गोपाल प्रादुरासिद बसः सन, यत् प्रेमणा तम माधवेंद्र नतोस्मि। जिनको खीर अर्पण करने के लिए खीर के भांड को, कुल्हड़ को चोरी करके गोपीनाथ अपना एक स्पेशल नाम प्राप्त किए, क्षीर चोरा गोपीनाथ। जिनकी भक्ति के वशीभूत होकर गोपाल देव प्रकट हुए, ऐसे माधवेंद्रपुरी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके लिए गोपीनाथ खीर चोरी किए, जिनको गोपाल दर्शन दिए, स्वप्नादेश दिए, फिर प्रकट होकर दर्शन दिए, उस माधवेंद्रपुरी जी की चरित्र इस अध्याय में वर्णन होगा। बहुत ही मार्मिक, महत्वपूर्ण, भक्तिवर्धक ये प्रसंग है। गंभीरता से सुनिए। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। नीलाद्रि गमन जगन्नाथ दर्शन, सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु र मिलन। ए सकल लीला श्री दास वृंदावन, विस्तारी वर्णिया छे न उत्तम वर्णन। किस प्रकार महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जा रहे हैं, इस प्रसंग को वृंदावन दास ठाकुर विस्तार से वर्णन किए। ए सकल लीला श्री दास वृंदावन, विस्तारी वर्णिया छे न उत्तम वर्णन। बहुत उत्तम वर्णन किए हैं। सहज विचित्र मधुर चैतन्य विहार, वृंदावन दास मुखे अमृत धार। अतएव ताहा वर्ण्य है पुनरुक्ति, दंभ करी वर्णी यदि नाही तैछे शक्ति। क्या कृष्णदास कविराज गोस्वामी की दैन्यता है। जब भी मैं इन सब श्लोकों को पढ़ता हूँ तो तरस आता है कि हे प्रभु, क्या कभी जीवन में ऐसी दैन्यता के हजारवां अंश भी कभी अपने चित्त में आएगा। अद्भुत काव्य शैली क्षमता होते हुए भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने को वृंदावन दास ठाकुर से निकृष्ट मानते हैं। हमेशा हमेशा निकृष्ट मानते हैं। कह रहे हैं कि दंभ करी वर्णी यदि नाही तैछे शक्ति। अगर मैं दिखावा में वर्णन भी करने लगूं तो मेरे पास वैसी शक्ति ही नहीं जैसे वृंदावन दास के पास शक्ति है। जो उन्होंने वर्णन कर दिया है वैसा वर्णन करने की मुझ में शक्ति ही नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के वर्णन शैली अद्भुत है, अद्भुत, स्पष्ट और प्रमाण के साथ।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी के वर्णन की शैली इतनी प्रमाणिक है कि कोई भी विद्वान के माई का लाल उंगली नहीं उठा सकता है। अंदाजबाजी नहीं करते हैं, जो भी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं तुरंत रेफरेंस। यह बात मैं इस शास्त्र से कह रहा हूं। कठिन से कठिन सिद्धांत को लोक भाषा में अनुवाद करने का प्रयास किया है। चैतन्य मंगले जहाँ करिला वर्णन सूत्र रूप से ही लीला करिए सूचन। जो चैतन्य मंगल में लीला वर्णन है उसका मैं सूचना मात्र के लिए लिंक जोड़ने के लिए थोड़ा वर्णन कर रहा हूं। तार सूत्र आछे तेह ना कैला वर्णन यथा कथन चित्त करी से ही लीला कथन। जो वर्णन किए हैं उसको तो सूत्र रूप में रखूंगा, जो छुटा हुआ है इस ग्रंथ में अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको थोड़ा कहने का कोशिश करूंगा। अतएव तार पाए करी नमस्कार। अगर मैं कुछ उससे ज्यादा और विशेष कुछ कहने का साहस कर रहा हूं कि जो चीज छूट गया, जो नहीं कह पाए, वो मैं कहने जा रहा हूं, तो मैं पहले नमस्कार कर लेता हूं कि कहीं अपराध तो न हो जाए। तार पाए अपराध ना हो कमार। मैं भक्तों की खुशी के लिए कहने जा रहा हूं, तार पाए अपराध ना हो कमाल। उनके चरणों में मुझसे अपराध न बन जाए, इसलिए मैं पहले से क्षमा मांग लेता हूं। यही मत महाप्रभु चलीला नीला चले, चारी भक्त संगे कृष्ण कीर्तन कुतूहले। 4 भक्त साथ चल रहे हैं और वहां जाकर गोपीनाथ जी का दर्शन किए। बहुत प्रसिद्ध श्री विग्रह है गोपीनाथ जी। उनके चरणों के निकट जाकर प्रणाम किए, फूल से सजाए हुए। उनके श्रृंगार को देखकर आनंदित हो गए और एकदम भाव विह्वल होकर के दंडवत करके नृत्य करने लगे। इतना सुंदर नृत्य किए कि गोपीनाथ जी के भक्त लोग, पुजारी लोग तो देखते रह गए। ऐसा सन्यासी, ऐसा भक्त, ऐसा भावुक साधु आज तक मंदिर में नहीं आया था। आरती करना, भोग लगाना, भोग बनाना सब छोड़कर देखने लगे। यही तो उनका चमत्कार है, यही तो माधुरी है। नाना रूप प्रीते कैला प्रभु रसेवन, से ही रात्रि तहा प्रभु करीला वंचन। अब उस रात को महाप्रभु रुक गए। फिर मंगलारती देखेंगे, फिर भोग देखेंगे। रात को शयन के समय खीर भोग लगता है, तो महाप्रभु के मन में लोभ हुआ कि खीर प्रसाद खाएंगे। गोपीनाथ जी का खीर बहुत प्रसिद्ध है, अमृत केली कहते हैं उस खीर को। ईश्वरपुरी जी के मुख से कथा सुने थे कि एक बार गोपीनाथ जी अपने एक भक्त के लिए खीर चोरी किए थे। इसके कारण उनका नाम हो गया क्षीर चोरा गोपीनाथ। भक्त लोग कहे कि क्या कथा है प्रभु, हमें भी सुनाइए। तो कहते हैं ठीक है, मैं आपको सुनाता हूँ। महाप्रभु तो स्वयं सुनाना चाहते थे, इसलिए भूमिका तैयार किए। पूर्वे माधव पुरी लागी क्षीर कैला चूरी, अतएव नाम हैला क्षीर चोरा हरि। अपने भक्त माधवेंद्र पुरी जी के लिए ठाकुर जी ने खीर चोरी किया था, इसलिए इनका नाम बदल गया। गोपीनाथ के पहले लग गया क्षीर चोरा गोपीनाथ। पूर्वे श्री माधव पुरी आइला वृंदावन, भ्रमिते भ्रमिते गेला जथा गोवर्धन। एक बार माधवेंद्र पुरी सुप्रसिद्ध सन्यासी वैष्णव आचार्य, इस गौड़ीय परंपरा के प्रथम अंकुर माधवेंद्र पुरी जी तीर्थ यात्रा करते हुए एक बार वृंदावन में आए और वृंदावन के अनेक स्थानों को, लीला स्थलियों का दर्शन करते करते गोवर्धन में आए। ब्रजमंडल को देखकर मतवाले प्रेम में पागल माधवेंद्र पुरी रात दिन गोविंद कृष्ण हरि माधव मुरारी गोवर्धन धारी यही कहते हुए व्यतीत करते थे। कभी उठकर नमस्कार करते थे दंडवत ब्रजभूमि को, कभी लोटपोट हो जाते थे, कभी ऊंच स्वर से कीर्तन करने लगते थे। उनको स्थान का ज्ञान ही नहीं था, हम कहाँ हैं। गिरिराज जी का परिक्रमा किए और गोविंद कुंड पर आकर रात्रि विश्राम कर रहे। उनकी एक विचित्र वृत्ति थी, अद्भुत अयाचिक वृत्ति। किसी से अपने लिए हाथ नहीं उठाते थे, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। तो गोवर्धन में गोविंद कुंड के तट पर एक दिन बैठे थे। गोप बालक एक दुग्ध भांड लैया, आसी आगे धरी किछु बलिला हासिया।
एक गोप बालक दूध का भांड लेकर आया, दूध का बर्तन लेकर आया, माधवेंद्र पुरी जी के आगे रख दिया। पुरी ए दुग्ध लैया करो तुम्ही पान, मांगी के नहीं खाओ किवा करो ध्यान। पुरी ये दूध पी लेना, गाय का दूध है, आप मधुकरी क्यों नहीं कर लेते हो? क्या ध्यान करते हो? किसका ध्यान करते हो? बालक का सौंदर्य देखकर और उसके मधुर वाक्य सुनकर पुरी तो एकदम चकित हो गए, मन में बड़ा संतुष्ट हुए। उनका भूख और शोक जो थकान था सब दूर हो गया। फिर पूछते हैं, बेटा तुम कहाँ रहते हो और तुम कैसे जान गया कि मैं उपवास किया हूं? बालक कहे, गोप आमी यही ग्राम में बसी, हमारा ग्राम में ते के ना रहे उपवासी। हम इसी गांव में रहते हैं, ब्रज ही हमारा गांव है, हमारे ब्रज मंडल में कोई भूखा नहीं रहता है। के अन्न मांगे खाए, के दुग्धाहार, कोई रोटी मधुकरी करके खा लेता है, कोई फलहारी बाबा लोग आते हैं तो उनको दूध पिलाते हैं। अयाचक जने जो नहीं किसी से मांगते, हमी दिए तो आहार, मेरा ड्यूटी है, नहीं मांगने वाला को मैं पहुंचाता हूं। मैं नहीं मांगता हूं, मैं भूखा हूं, तू कैसे जान गया? जल नीते स्त्रीगण तुम्हारे देखी गेला, कुछ स्त्रियां आई थी यहाँ जल लेने के लिए गोविंद कुंड में, आपको बैठा देखी तो ये लोग हमको दूध देकर कही कि बेटा पहुंचा दे। उन लोगों को पता चल गया कि आप बिना खाए पिए यहीं बैठे हो बहुत देर तक। बाबा मेरे पास टाइम नहीं है, आप दूध पीते रहो, मैं गाय दुहाने जा रहा हूँ। गोदोहन करीते चाह शीघ्र आमी जाब, बेटा लोटा रे बाद में ले लूंगा, पुनः आशी आमी यही भांड लई, बाद में बर्तन ले जाऊंगा, आप दूध तो पियो सुख से। इतना कहकर बालक चला गया। माधव के चित्त में तो बड़ा चमत्कार हुआ, न ऐसा बालक देखे थे न ऐसी बोली सुने थे। इतना स्वादिष्ट मधुर दूध अपने जीवन में कभी नहीं पिए थे। ऐसा अमृत पांज करके लोटा रख दिए और बाट जो होने लगे कि बालक आएगा लोटा लेने, आएगा आएगा, वो काहे को आने जाए। बाट जोते जोते देर रात तक सो ही नहीं पाए। पहले तो ऐसे ही नाम जप करने में जगे रहते थे, अब तो देखते थे आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, वो आया ही नहीं। शेष रात्रि भोर में थोड़ा इनको तंद्रा लग गई नींद, तो जो ही तंद्रा लगी तो वो स्वप्न देखते हैं कि वो बालक आया और आकर के कहा, बाबा उठो, हाथ पकड़ा और कुंज में ले गया। कहा कि देखो इस कुंज में मैं बहुत काल से रह रहा हूं, मेरे ऊपर शीत वृष्टि हवा अग्नि बहुत दुख सहा हूं, इस मिट्टी के अंदर पड़ा पड़ा। बाबा एक काम करो, गांव वालों को लेकर इस कुंज से हमको निकालो, पर्वत के ऊपर गोवर्धन के ऊपर मेरी स्थापना कराओ, मेरे लिए एक मठ बनवाओ, बहुत से शीतल जल लाकर मेरा अभिषेक करो, स्नान करो, अंग का मार्जन करो। बहुत दिन से मैं माधव तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कबे आसी माधव आमा करीबे सेवन, बहुत दिन तुम्हार पथ करी निरीक्षण, कबे आसी माधव आमा करीबे सेवन, कब माधव आएगा और हमारी सेवा करेगा। मैं तुम्हारे सेवा का इंतजार कर रहा था माधव, दर्शन देकर मैं सबका निस्तार करना चाहता हूँ। मैं अपना नाम बताऊं माधव, मेरा नाम है गोपाल, मैं गोवर्धन धारी हूँ, इस गिरिराज को धारण करने वाला मैं हूँ। मेरा यह श्री विग्रह मेरा प्रपौत्र वज्रनाभ स्थापित किया था। शैल के ऊपर मैं रहता था, लेकिन बाद में मलेक्ष के भय से जब यहाँ जवन शासन हुआ और ये मंदिर तोड़ने लगे सब जवन लोग, तब हमारे सेवक लोग जो पुजारी लोग हैं वे लोग यहाँ से मंदिर छोड़कर भाग गए। मूर्ति खंडित न हो इस भय से बेचारे हमारे विग्रह को उठा करके पहाड़ से नीचे लाए और जमीन में कुंज में गाड़ दिए हैं। टूटा फूटा नहीं है, ऐसे ही पड़ा है मेरा विग्रह, इसलिए आप इस कुंज से निकालो और निकाल करके स्थापित करो माधव, मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
इतना कहकर बालक चला गया और माधवपुरी विचार करने लगे। वही श्री विग्रह गोपाल जी आज नाथ द्वारा में राजस्थान में श्रीनाथ जी के रूप में प्रसिद्ध है। ऐसे उंगली उठाए हुए श्रीनाथ, बहुत सुंदर गोवर्धनधारी विग्रह श्रीनाथ। बालक तो अंतर्धान हो गया। बाद में जब माधव विचार किए तो कहे कि ओहो, ये मैं स्वप्न देखा। इसका अर्थ है कि वो दूध देने वाला बालक जो था शाम को, वो साक्षात श्री कृष्ण थे। हाय हाय, कृष्ण के देखे मुई नारी नु चिन्ही थे, ये तो बलि प्रेमावेश पड़ी ला भूमि थे। मैं कृष्ण को देख कर भी पहचान नहीं पाया। इतना कहकर माधव वास्तव में गदगद हो गए, अद्भुत स्थिति में हो गए, रोने लगे। क्षणे का रोदन करी मन कैल स्थिर, आज्ञा पालन लागी हैया सुस्थिर। एकदम विह्वल होकर रोने लगे, कातर हो गए। लेकिन प्रभु मुझे कुछ आज्ञा दिए हैं, अब रोने धोने से तो काम होगा नहीं। अब तो जो हो गया हो गया। दूध लेकर आए प्रकट मेरे सामने और मैं अभागा नहीं पहचान पाया। तो सुबह में स्नान करके गांव वालों को मीटिंग किए, जुटाए, सबको बुलाकर कहने लगे कि तुम्हारे गांव के ईश्वर अन्योर में इस कुंज के भीतर रह रहे हैं। तुम लोग कुदाली फरसा लो और चलो, निकालते हैं। काट करके कुल्हाड़ी से, फावड़ा से, कुठारी से जब उसमें प्रवेश किए, थोड़ा सा मिट्टी हटाए। डर भी रहे थे कि जम कर नहीं मारना है, विग्रह नीचे है तो कुछ टूट फूट ना हो। धीरे से मिट्टी हटाए, घास से आच्छादित थे, घास को हटाए, थोड़ा सा खोदे तो विग्रह मिल गया। देखी सब लोग कहले आनंद विस्मित, सब लोग आनंद में हो गए। आवरण दूर करी करी चिन्हिते, महाभारी ठाकुर के हनारे चली थे। एक दो लोगों से उठने लायक नहीं थे। महाबलिष्ठ लोग एकत्र करिया, पर्वत ऊपरे गेली पूरी ठाकुर अलैया। बड़े बड़े पहलवान लोग श्री विग्रह को उठाए और ले गए पहाड़ के ऊपर। पत्थर का सिंहासन बना गया, एक पत्थर बगल में रखा गया बहुत विशाल, और फिर अवलंबन करके उनको स्थिर किया गया। गांव के क्षेत्र के जितने ब्राह्मण थे, योग्य पंडित विद्वान, सबको बुलाया गया। नया नया घड़ा खरीद कर कुम्हार से गोविंद कुंड के जल को कपड़ा से छान कर साफ करके, काई वही न हो, कि उनका अभिषेक किया गया। अभिषेक आगे जल से खूब मल मल कर कपड़ा से उनकी जो मिट्टी लगा था वो सफाई किया गया। बातें बज रहे थे, भेरियां बज रही थी, कोई गाता था, कोई नाचता था। तो अभिषेक गोविंद कुंड के जल से तो हुआ ही। गाय का दूध लाया गया, दही लाया गया, घी लाया गया। जितने गांव में घी था, दूध था, दही था, सब लाया गया और ला करके अभिषेक किया गया। फिर विविध प्रकार की मिठाइयां बनी, पकवान बना ब्रज में, चूरमा बाटी खूब तैयार कर गोपाल जी को भोग लगा। नाना प्रकार के उपहार भोग लगाए, तुलसी आदि मंजरी देकर, पुष्प वस्त्र नया कपड़ा लाकर पहनाया गया। आपने माधवपुरी कैला अभिषेक, खूब सुंदर अभिषेक किए। मंगला दूर करी कराइला स्नान, सारी गंदगी को पोंछ पोंछ कर रगड़ रगड़ कर दूर किया गया। बहुत तेल दिया कैला श्री अंग चिकन, खूब तेल और घी माखन से मालिश करके खूब चिकन किया गया। पंचगव्य पंचामृत स्नान कराइया। गाय के शरीर से निकले हुए 5 चीज से जो सबसे प्रसिद्ध है और सबसे पवित्र है, उसको पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य, गाय से निकला हुआ 5 पदार्थ क्या क्या? गाय का दूध, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दही और गाय का घी, ये पंचगव्य है। इससे उनको स्नान किया गया। पुनः तैर दिया कैला श्री अंग चिकन, फिर अभिषेक करके फिर तेल मार्जन। शंख गंधोदक के कैला स्नान समाधन, शंख में लेकर स्नान कराया गया। फिर चंदन तुलसी पुष्प माला अंगे दिला। फिर शरीर साफ करके पोंछ कर श्रृंगार किया गया। श्रृंगार करके आरती की गई। फिर भोग लगाया गया। धूप दीप करी नाना भोग लगाईला।
विविध प्रकार के भोग, दही, दूध, संदेश, मिष्ठान, पकवान, सुवासित सुगंधित जल अर्पित किया गया। फिर आचमन करा करके तांबुल अर्पित किया गया। बहुत से लोग दंडवत प्रणाम अस्तमन, हे प्रभु भला पधारे आप ब्रज के नाथ। गांव है आज प्रसिद्ध जतिपुरा, जहां ठाकुर जी का से मुख दर्शन है। जतिपुरा गांव का नाम इसी माधवेंद्रपुरी के निवास के कारण हो गया। तो जति जी के रुकने के कारण उस टोला का नाम हो गया जतिपुरा। जितने आसपास के गांव के लोग थे विविध प्रकार के पकवान लाकर भोग लगाने लगे, और इतना सामान आ गया, इतना मिष्ठान, इतना चावल, इतना चूरमा, इतना बाटी, इतना भात दाल की पर्वत जैसा हो गया। कुंभकाल घरे छिल जे मृद भाजन, और कुम्हारों के घर में जितने मिट्टी के भांड थे बर्तन सब मंगाया गया, सबको आग पर रखा गया, सब में भात बनाया गया, दाल सब्जी सब मिट्टी के बर्तन में बन रहे जैसे जगन्नाथ जी का बनता है। 10 विप्र अन्न रांधे, करे एक स्तूप, नीचे पत्ता डालकर कपड़ा को डालकर उसके ऊपर भात रखा गया। 10 लोग भोजन बना रहे थे, 5 लोग व्यंजन बना रहे थे, सब्जियां, और वन के साग, मूल फूल, विविध प्रकार का व्यंजन बना, बाड़ा बना, विविध प्रकार के कढ़ी। 5-7 लोग मिलकर रोटी बनाते थे। अन्न व्यंजन सब करे घृत भासी, सब में गाय का घी, चावल में भी, सब्जियों में, सब जगह डाला जाता था। 9 वस्त्र पाती ताहे पाला से रपात, रांधी रांधी तार ऊपर राशि कैला भात। पलाश के पत्ता धो करके कपड़ा पर बिछाकर उस पर रखा गया। तार पासे रोटी राशि पर्वत हईल, खूब भात का पहाड़ बनाया गया, फिर रोटी का पहाड़ बनाया गया, फिर सूप, दाल, व्यंजन, और तार पासे दही, दूध, माठा, शिखरिणी, पायस, खीर, एकदम विशाल विशाल घड़ा में शिखरणी रखा जाता था, दही रखा जाता, दूध रखा जाता, छाछ रखा गया, मठा, हेन मते अन्नकूट करी रसाजन, एकदम अन्न का पहाड़ बना दिया गया। कूट माने पर्वत, अन्न का पर्वत। पूरी गोसाई गोपाल रे कैला समर्पण, सारा भोग गोपाल जी को अर्पण किया। बहुत दिन से भूखे हो नाथ खाओ। अनेक घट भरी दिल सुवासित जल, अनेक घड़ों में सुगंधित जल, बहुत दिन क्षुधाए गोपाल खाई न सकल। वास्तव में बहुत दिन के भूखे थे, सब खा गए। जितना भोग लगा था सब गोपाल जी खा लिए। यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाई ल, सचमुच खा गए सब। तार हस्त स्पर्शे पुनः ते मनी हईल, लेकिन उसमें हाथ लगाए खाने में, तो गोपाल जी के हाथ के स्पर्श होने से फिर ज्यों का त्यों हो गया। खाए और फिर लौटा भी दिए। तो यह है प्रसादी। बहुत दिन के भूखे थे, लेकिन उनके खाने के बाद भी वो अन्न बच गया। यह अनुभव कैला माधव गोसाई। सब लोग इसका अनुभव नहीं किए, सब तो देखे कि जैसे है वैसे ही है। तार ठाई गोपाल लुकान की छुनाई, उनके सामने गोपाल जी का कुछ भी नहीं छिपता था। जैसे हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, हमको लगता है कि जो सब्जी दाल रोटी रखे वो बहु है ही, क्या खाए हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते थे वो खाते हैं, खा करके भगवान अपनी कृपा उसमें छोड़ देते हैं, और वो कृपा हमको दिखती नहीं है। कैसे? जैसे बिना कवर के जो तार है एल्युमिनियम के या तांबे के, उसमें अगर करंट छोड़ा जाए तो करंट जो बिजली की धारा चलती है उसमें वो दिखती नहीं है, लेकिन है वो करेंटेड, उसमें कनेक्शन जोड़ दिया गया है, तो उसको छूने पर पता चल जाएगा कि करंट है कि नहीं। तो उसी प्रकार जो भगवान को अर्पित होता है पदार्थ, उसको भगवान खाते हैं और खाकर अपनी कृपा उसमें संचारित करते हैं। इसलिए कृष्ण कृपा शक्ति उस पदार्थ में आ जाता है, इसीलिए उसको प्रसाद कहते हैं। प्रसाद माने कृपा। एक दिन उद्योगे जैसे महोत्सव कैल, गोपाल प्रभावे है अन्नना जानिल। एक ही दिन के परिश्रम से इतना बड़ा उत्सव हो गया, गोपाल जी के प्रभाव से सब संभव हो गया, लेकिन भक्तों के अलावा और किसी को पता नहीं चला। आचमन कराए, आरती करके उनको सोने के लिए व्यवस्था किए। फिर पूरी गोसाई
जितने ब्राह्मण, जितने बच्चे, वृद्ध आए थे, उनको पहले खाने के लिए कहे कि भाई प्रसाद खाइए। कौन खाएगा पहले? तो पहले ब्राह्मण, बच्चे, वृद्ध। ब्राह्मणों को, बच्चों को और वृद्धों को पहले खिलाइए। इसके बाद जितने लोग आए हैं सबको खिलाइए। ब्राह्मण ब्राह्मणी को आगे खिला लो, बच्चों को खिला लो। बच्चे तो भाई ब्राह्मणों से भी ऊपर है। अब भोग लग गया, इतना देर तक बैठे रहे, यही काफी है, उनको पहले खिलाना पड़ेगा। गोपाल का प्रसाद देख करके लोग खा रहे हैं। अद्भुत अद्भुत लोग आ रहे हैं, इतना भीड़, इतने लोग आ रहे हैं कि देखकर माधवेंद्रपुरी चकित है। और प्रसाद का जो भंडार बढ़ा है, घट ही नहीं रहा है। भगवान खाए हैं ना। पूर्व अन्नकूट जेन हैला साक्षात्कार, पहले भगवान के टाइम में गिरिराज जी को अन्नकूट लगा था, भोग भगवान लगवाते थे, वैसा सीन ब्रज में उपस्थित हो गया। सकल ब्राह्मणे पूरी वैष्णव करील, से ही सेवा मध्य सभा नियोजिल। मंदिर तो बन गया, भोग भी लग गया, एक दिन भंडारा हो गया जमकर, लेकिन उससे काम नहीं चला। जितने ब्राह्मण वहां आए उपस्थित थे, उन सबको पूरी जी वैष्णव बना दिए। सबका सेवा बांट दिया गया। अन्न, घृत, दही, दूध, ग्रामे जत छील। गोपाल आगे लोग आनी या धरी ल। दूसरे गांव के लोग आते हैं झुंड के झुंड, और अपने गांव से चावल, चूर्ण, अन्न और दूध, दही जितना गांव में है सब लाकर कहते आज हमारे गांव के तरफ से गोपाल जी को भोग लगेगा। ब्राह्मण लोग जैसे पहले बना रहे थे 10-20 लोग मिलकर, वैसे फिर भोजन तैयार किए। और इस प्रकार ब्रजवासी लोग जो भोग लगाने का तांता चालू किए, महीनों अन्नकूट अन्नकूट अन्नकूट, आज हमारे तरफ से बनेगा, आज हमारे तरफ से बनेगा। ब्रजवासी लोकेर कृष्ण सहज प्रीति, गोपालेर सहज प्रीति ब्रजवासी प्रति। यही तो है वास्तविकता। ब्रजवासियों का कृष्ण से सहज प्रेम होता है, सहज सौहार्द होता है, और गोपाल जी का ब्रजवासियों के प्रति सहज प्रेम होता है। आज गोपाल जी प्रकट हैं ब्रजवासियों का स्नेह स्वीकार करने के लिए। अद्भुत स्वाभाविक संबंध होता है। आज भी ब्रज के लोग जितना कृष्ण को अपना मानते हैं, दूसरे लोग शास्त्र पढ़ पढ़ कर, बुद्धि लगा लगा कर, जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, दुख मिटे तन का, कुछ आरती उरती घुमा देंगे या दुनिया भर की चीज मांग देंगे। 1 रुपये की आरती घुमाएंगे, 2 रुपये के केला रखेंगे, बतासा रख देंगे और कहेंगे सुख संपत्ति घर आवे, दुख मिटे तन का, सारा माल हमारे घर आ जाए, सारा दुख हमारा खत्म हो जाए। इस रूप में लोग करते हैं। लेकिन ब्रजवासी लोग सहज कृष्ण को अपना बेटा, अपना परिवार मानकर आज भी भजन करते हैं। गोपाल जी का सहज प्रेम ब्रजवासियों के प्रति है, और ब्रजवासियों का सहज लगाव गोपाल के प्रति है, कृष्ण के प्रति है। महाप्रसाद खाइला आसिया सब लोग, गोपाल देखिया सवार खंडे दुख शोक। आसपास के जितने ब्रजभूमि के लोग थे, बारी बारी से एक एक दिन महोत्सव चालू किए। दूर दूर देश के लोग सुने, जैसे राजस्थान के, जयपुर के, हरियाणा के, दिल्ली के या मथुरा के बड़े बड़े सेठ, तो भाई गोपाल प्रकट हुए हैं ब्रज में, तो भक्ति के साथ आकर वहां दान करने लगे। स्वर्ण, रौप्य, वस्त्र, गंध, भक्ष, उपहार पहाड़ पर उसी तरह रखा हुआ है गोपाल। तो मंदिर भी चाहिए ना। एक महाधनी छत्री कराइला मंदिर, एक धनी महाधनी राजस्थान का क्षत्रिय आकर के मंदिर बनवा दिया बढ़िया। और कोई पाकशाला बनाया, कोई भंडार घर बना दिया सामान रखने के लिए, और कुछ लोग भक्त निवास बना दिए, भक्त लोग रुकेंगे। तो इस तरह से मठ बन गया। भगवान की इच्छा थी यहाँ मठ बनना चाहिए। और फिर ब्रजवासी लोग क्या किए कि भैया दूध दही कब तक पहुंचाते रहेंगे। एक एक ब्रजवासी एक एक गाभी दिल, 10 सहस्त्र गाभी गोपाले रहिल, 10,000 गाय गोपाल जी के गौशाला में। उस समय लोगों को गाय की कमी थोड़े थी। आज गाय पालन करने वालों की कमी हो गई, गाय खाने वाले ज्यादा हो गए।
और गायों के चारागाह जो था ब्रज में या गंगा तट पर, जमुना तट पर जो विशाल जंगल था, सबको काट काट कर लोग खेत बना दिए। सभी गांव में पहले गोचारण भूमि होता था कि गांव के लोग उधर गाय रखेंगे, चराएंगे, गाय का पालन होगा, लेकिन सब खेत बनाते बनाते खत्म। अब गाय को खड़ा होने का जगह नहीं है रोड छोड़कर। अभी तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं, गंगा के तट पर है, कुछ जगह है भी, दिख भी रहा है, लेकिन देहातों में, शहरों के पास ऐसी दुर्दशा है कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अब तो विशाल मठ बन गया। मंदिर स्थापना में जानते हैं सारी व्यवस्था में सबसे जबरदस्त व्यवस्था क्या है? ठाकुर जी की आरती, भोग लगाना, मंदिर मार्जन करना। पुजारी विभाग बड़ा कठिन हो जाता है महंतों के लिए। तब तक भगवान प्रेरित करके 2 बंगाली भक्तों को भेज दिए। कृपा करके पूरी गोसाई उनको दीक्षा दिए, दोनों को शिष्य बनाए। ब्रज में आए हो निष्ठा पूर्वक भजन करने, तो आओ करो। इतना बढ़िया स्थान, मठ मंदिर कहाँ मिलेगा, कहाँ घूमोगे? यहाँ खाने पीने, दूध दही का भंडार है। 10,000 गाय जब है गौशाला में तो किस बात की कमी है? आज जिस भोजन में दूध दही है उसमें किस बात की कमी है? और जिस व्यंजन में, भोजन में दूध दही का अभाव है, वो कैसा भोजन है? कोई उसमें रस नहीं। उनको सेवा समर्पित किए। अब तो राज सेवा होने लगा, राज भोग लगने लगा। पूरी को बड़ा आनंद आ गया। यही मत बत्सर 2 करी सेवन, 2 साल तक लगातार सेवा किए। एक दिन पूरी गोसाई और एक स्वप्न देखे। 3 बार स्वप्न में प्रकट हुए हैं और 1 बार साक्षात प्रकट हुए हैं। 1 बार दूध लेकर आए थे और 3 बार स्वप्न में। क्या स्वप्न देखते हैं? तो गोपाल जी स्वप्न में आए और कहे, पूरी जी हमारे शरीर की गर्मी नहीं जा रही है। बहुत दिन तक जमीन में रख दिए ना, इतना गर्मी लग रहा है, क्या हम बताएं? कुछ भी उपाय करते हो, हमारे शरीर का जलन नहीं जा रहा है। तो क्या किया जाए ठाकुर? कहते एक काम करो, मलयज चंदन का लेप करो। जो मलयागिरी का चंदन है उसको घीस करके पीस कर और हमारे शरीर में उसका लेप करो ना। जानते हो जगन्नाथ जी को मलया चंदन लगता है पुरी में, उधर मिल जाएगा आपको असली चंदन। तो पता नहीं, लकड़ी उकड़ी देकर नकली दे देंगे, लेकिन जगन्नाथ जी को तो असली चंदन लगता है मलयागिर का। तो आप मलय चंदन लाइए नीलाचल से, आप जाइए। अन्य हईते नहीं, तुम चल त्वरित, दूसरे को मत भेजना, आप खुद जाओ। देखिए भगवान की विचित्र लीला। उस बूढ़े महात्मा को जगन्नाथपुरी भेज रहे हैं। 3 महीना लग जाएगा पैदल जाने में, 3 महीना आने में। ट्रेन है न, बस है न, कोई साधन है, पैदल लाना पड़ेगा। कैसे कैसे लाएंगे, इस पर कुछ विचार नहीं कर रहे हैं भगवान। क्योंकि भक्तों की भक्ति का परीक्षा भगवान का एक कौतुक है, एक लीला है। क्या करता है? स्वप्न देखकर पूरी गोसाई तो एकदम प्रेमावेश में हो गए, खुशी में चल दिए। सेवकों को और लोगों को जो उनके शिष्य थे नियुक्त किए कि भाई आप लोग सेवा पूजा देखिए, अब मैं चंदन लाने जा रहा हूं। फिर गोपाल जी से आज्ञा लिए और चंदन लेने के लिए चल दिए। तो वहां से चलते चलते बंगाल में आए, गौड़ देश में शांतिपुर में द्वैताचार्य जी के घर आए। पूरी जी का जो प्रेम, स्नेह, भगवान के प्रति आत्मीयता, लगाव देखकर द्वैताचार्य के तो आनंद की सीमा नहीं रही। पर द्वैताचार्य जी जप्न करके, हाथ जोड़कर, प्रार्थना करके, निवेदन करके उनसे दीक्षा लिए। माधवेंद्र पुरी जी के शिष्य हैं द्वैताचार्य जी, और उनको दीक्षा देकर फिर दक्षिण की ओर, पुरी की ओर चले। एक कथा ईश्वरपुरी जी के मुख से सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। किससे? जो उनके साथ आए थे साथी नित्यानंद प्रभु
गदाधर पंडित, जगदानंद पंडित और मुकुंद दत्त, इन लोगों को सुना रहे हैं। माधवेंद्रपुरी यमुना में जब आए तो गोपीनाथ जी को देख करके एकदम विह्वल हो गए और आनंद में नाचने लगे। वहां के ब्राह्मणों से, पुजारियों से जिज्ञासा करने लगे कि गोपीनाथ जी को क्या क्या भोग लगता है, कब कब भोग लगता है, कब कब आरती होती है। तो गोपीनाथ जी के पूजा विधि को पूछने लगे, क्योंकि अपना भी एक मठ चालू हो गया है। जे मन यह भोग लागे सकल सुनीब, कुछ सुनेंगे, कुछ नोट कर लेंगे। ते मन अनुमाने भोग गोपाल के लगाइब, इसी के अनुसार अपने गोपाल जी के लिए भी भोग लगाएंगे। यही लागी पूछ लेना ब्राह्मण स्थाने, ब्राह्मणों से, पुजारियों से पूछ लेते हैं कैसे भोग लगता है। तो ब्राह्मण लोग सारा विवरण बताए, इस टाइम भोग लगता है, संध्या को अमृत के लिए नाम का खीर 12 चुकड़ भोग लगता है और उसको पीकर ही गोपीनाथ सोते हैं। ये सारा विवरण सुने। गोपीनाथ क्षीर बलि प्रसिद्ध नाम जार, पृथ्वी से ऐसे भोग कहाँ नहीं यार। गोपीनाथ का जो अमृत के लिए खीर है वो विश्व प्रसिद्ध खीर है, ऐसा भोग कहीं नहीं लगता है, कहीं नहीं। हेन काल से ही भोग ठाकुरे लागिला, ठीक उसी समय भोग लगा। मन में विचार आया कि अयाचिक वृत्ति है, मांगना तो है नहीं, कदाचित अगर अमृत के लिए खीर मिल जाता और उसको चख लेते तो अपने गोपाल के लिए भी ऐसा भोग लगाते, कैसा स्वाद है अमृत के लिए का। मन में आया, जब मांगना नहीं है तो खीर खाने की इच्छा मेरे मन में क्यों हुई। प्रायश्चित करते हुए ग्लानि करने लगे, विष्णु विष्णु विष्णु। मैं सोचा ऐसे क्यों, जब मांगना है ही नहीं तो मैं लोभ क्यों कर रहा हूं। उस समय भोग हटा और आरती की घंटी बजी। आरती देखे, गोपीनाथ जी को नमस्कार किए, किसी से कुछ नहीं बोले, बाहर आ गए मंदिर से। जब मंदिर से बाहर निकल गए तो मन में सोचने लगे कि मैंने क्यों सोचा, जब मांगना नहीं है तो खीर खाने की इच्छा मेरे मन में क्यों हुई। ऐसे सोचते सोचते गांव के बाहर शून्य स्थान में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और वहां दिन में मार्केट लगता था, सब्जी उब्जी का जो भी लगता हो, वहां बैठ करके अपना नाम जप करने लगे। और इधर पुजारी अपना भोग निकाले, आरती किए और फिर खीर अपना बांट उठ कर खा पी गए, या जिसको देना होगा दे दिए। और फिर ठाकुर का शयन करा दिए। शयन करा करके फिर अपने भी सोए। ठाकुर मतलब गोपीनाथ उस पुजारी को स्वप्न देते हैं। स्वप्न में आकर गोपीनाथ पुजारी को जगाते हैं। उठा हो पुजारी, कर द्वार विमोचन, क्षीर एक राखी आछी सन्यासी कारण। उठो, मंदिर खोलो और देखो एक चुकड़ खीर रखा हूं। एक सन्यासी मंदिर में आया था ना, तुम लोगों को तो चिंता है नहीं कौन आया कौन गया, अपना पूजा पाठ खाने पीने में केवल लगे रहते हो, अतिथि का तो स्वागत सत्कार है नहीं तुम्हारे दिमाग में। लेकिन मैं उनके लिए एक खीर रखा हूं, मैं खीर रखा हूं। धड़ार अंचले ढाका खीर एक है, मेरे आंचल में ढका हुआ पर्दे के अंदर खीर है। तुम्हारा न जानिला तहा हमारा मायार, मेरी माया से तुम नहीं जान पाया। 12 चुकड़ गिनकर रोज रोज कौन इसमें चोरी करेगा। 1 2 2 रख दिए, बिना गिने 11 तो रख दिए। और 3 होता तो एक घर जाता तो अरे 2 ही है, एक क्या हुआ। 2 होता एक घर जाता तो अरे एक क्या हुआ। लेकिन 12 में 11 है कि 10 है, ये थोड़े गिन पाए, हटा दिए। तुम जाओ, माधवपुरी सन्यासी है, वो हाट में जहाँ सब्जी मार्केट है वहां पर है, वहां तुम इस खीर को ले जाकर दे आओ। स्वप्न देखी पुजारी, उठी करीला विचार। स्वप्न देखकर सोचने लगा कि मैं क्या स्वप्न देखा। स्नान करी, कपाट खुली, मुक्त कैला द्वार। ठीक है चलो, फिर कपड़ा बदला, स्नान किया गया तो देखा धड़ार आंचल तले पाई लची खीर। अरे 1 चुकड़ खीर है
स्थान लेपी खीर लैया हईल बाहिर, फिर पट गिराया, फिर शयन कराया और चल दिया, मन में सोचते हुए वाह गोपीनाथ अपने भक्तों के लिए चोरी करते हो। और हाट में पहुंचा जहां बतलाए थे, वहां जा करके पुकारने लगा, क्षीर लह यही जार नाम माधवपुरी, भाई माधवपुरी कोई है क्या? आपके लिए खीर लाया हूं, तोमा लागी गोपीनाथ क्षीर कैला चूरी। आपके लिए गोपीनाथ जी ने खीर चुराया है। खीर लैया सुखे तुम्ही करह भक्षणे, तोमा सम भाग्यवान नहीं त्रिभुवने। खीर लो खाओ, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली इस संसार में, इस त्रिभुवन में कोई नहीं है। ये तो सुनी पूरी गोसाई परिचय दिला, खीर दिया पुजारी तारे दंडवत हईल। जब माधवेंद्रपुरी सुने खीर खीर और गोपीनाथ जी का खीर, परिचय दिए, भाई मैं हूं माधवेंद्रपुरी, मैं हूं माधव। तो पुजारी लाया, कह लीजिए महात्मा जी ये खीर लीजिए, आपके लिए गोपीनाथ जी ने चोरी किया। और दंडवत प्रणाम पुजारी किया, दंडवत प्रणाम करके और कहा कि धन्य है आप माधवेंद्रपुरी जी, धन्य है आप, आपके लिए गोपीनाथ जी ने चोरी किया। कैसे क्या हुआ? तो सारी कथा सुनाया पुजारी। मैं सो गया था, ठाकुर जी मुझको जगाए और जगा करके बतलाए कि एक चुकर चुराया हूं, तो फिर मैं उनको ले करके आपको खोजने आ रहा हूं। इतना सुनकर तो माधवेंद्रपुरी एकदम बेहोश हो गए। बाप रे बाप, मेरे लिए गोपीनाथ जी ने चोरी किया। उनका जो भाव उमड़ा कृष्ण के प्रति, उसको देखकर सेवक तो हक्का बक्का रह गया, एकदम चकित हो गया। बाप रे, प्रेम देखी सेवक कहे हैया विस्मित, कृष्ण जे हार बस है यथोचित। जिनके बस में कृष्ण है, उनके अंदर इस तरह की भाव विकृति हो, प्रेम का चिन्ह दिखे उनके शरीर में, कोई आश्चर्य नहीं है। फिर उनके चरणों में नमस्कार किया और मंदिर की ओर चला गया पुजारी। धन्य है पुरी जी, ऐसी कृपा तो मैंने कभी न सुना न देखा। और इधर आवेश में पुरी जी खीर को पोंछ पोंछ कर खाए खूब बढ़िया से, प्रेम से। और फिर पानी से धोए, कमंडलू में जल से धो करके धो धो कर पी गए, पूरा साफ कर दिए। इसके बाद उसको फोड़ करके उस ठिकारी कुछ चुकर को अपने उतरिये में बहिर्वास में बांध लिए। और प्रतिदिन नियम बनाए, सुबह स्नान करने के बाद तिलक करके और एक टुकड़ा खाना है। पूरा चुकर तक खा गए, एक दिन में नहीं खाए लेकिन कई दिनों में खा गए। वास्तव में खाने लायक ही चुकर था। आजकल तो मिठाई का ही चुकर बना देते हैं और वो खाने वाला ही बिस्कुट जैसा कुछ बना देते हैं, चुकर या बर्तन, उसी के अंदर आइसक्रीम या कुछ दे देते हैं या मिष्ठान, और कहते हैं खाइए, इसके सहित चुकर सहित खा जाइए उसको तोड़ तोड़ करके खा जाइए। ये फेंकने वाला नहीं है, नहीं ये खाने वाला है। तो वो तो वास्तव में गोपीनाथ जी उनको खाने वाला चुकर दे दिए। अब जिसमें ठाकुर जी खाए थे चुकर में, वह चुकर फेंकने लायक है, उसको भी खा गए। प्रतिदिन एक खानी करे न भक्षण, खाइले प्रेमावेश है अद्भुत कथन। ठाकुर आमा के छीर दिल लोग सब सुनी। अब तो सुबह में तो हल्ला होगा, पुजारी तो चुप रहेगा नहीं, सुबह रात वाली घटना सब सुनाएगा। तो दिने लोग भीड़ हवे मोर प्रतिष्ठा जानी। दिन में तो लोग भीड़ मचाएंगे, कौन है साधु जिसके लिए गोपीनाथ चोरी किए, जिसके लिए चोरी किए, भीड़ मचेगा, लोग जुटेंगे। तो सही भय रात्रि से चलीला श्री पूरी, भोर में ही उठकर किसी के जगने से पहले चल दिए। सही खाने गोपीनाथ दंडवत करी, दूर से गुंबज को प्रणाम करके चले गए। चल चल करके पुरी में पहुंचे, नीलाचल में। जगन्नाथ जी को देखकर एकदम प्रेम विह्वल हो गए।
प्रेमावेश होकर जगन्नाथ जी को दंडवत किए, प्रणाम किए, कभी हंसते थे, कभी नाचते थे, कभी गाते थे, सुख पूर्वक जगन्नाथ जी के मंदिर में आनंद से दर्शन करते रहे। इसके बाद धीरे धीरे परिचय चालू हुआ कि भाई हम गोवर्धन से आए हैं, ब्रज से चंदन लेने के लिए, मेरा नाम माधवपुरी है, मुझे चंदन चाहिए गोपाल जी के लिए। तो पुजारी लोग कहते हैं, अच्छा आप माधवपुरी, माधवेंद्रपुरी, जिनके लिए गोपीनाथ जी ने चोरी किया था। ये भाग कर आए कि कोई को पता न चले। माधवपुरी श्रीपाद आइला लोके हईला ख्याति, सब लोग आशी तारे कहे बहु भक्ति। देखिए तमाशा, प्रतिष्ठा के भय से भागे थे, लेकिन प्रतिष्ठा का स्वभाव क्या है? कहते हैं कृष्णदास, प्रतिष्ठार स्वभाव यही जगत विदित, जेना वांछे तार है विधाता निर्मित। प्रतिष्ठार स्वभाव यही जगत विदित, प्रतिष्ठा का जो स्वभाव है वह जगत में, संसार में विदित है, सब लोग जानते हैं। जे न वांछे, जो नहीं चाहता है, तार है विधाता निर्मित, जिसके भाग्य में प्रतिष्ठा है वो चाहे अथवा न चाहे उसको मिलेगा। और कोई जिसके भाग में प्रतिष्ठा नहीं है, जस नहीं है, वो लाख कोशिश करे उसको नहीं मिलेगा। ये चाहने वाने की बात नहीं है, ऐसे ही प्रतिष्ठाएं मिल जाती हैं अनायास। उसके पूर्व कर्मों का फल होता है प्रतिष्ठा। कुछ लोग बहुत जल्दी प्रतिष्ठित हो जाते हैं। बहुत से जोगी हैं देश में, एक से एक अद्भुत। लेकिन रामदेव बाबा इतने विश्व फेमस योगी हो गए इसी क्षेत्र के, सारी दुनिया जान गई। क्या चमत्कार है, 1-1.5 साल में इतना फेमस हुए कि सारे जोगी पीछे हो गए। कुछ लोग राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए तरसते हैं, हमको मिले, हमको मिले। कुछ लोगों को घर बैठे दिया जाता है, उसको नहीं इच्छा है फिर भी दिया जाता है। तो ये है जेना वांछे तार है विधाता निर्मित। ये तो सामान्य प्रतिष्ठा की बात कहते हैं। जो भगवान के प्रिय भक्त होते हैं, जिनको गोलोक तक जिनकी ख्याति है, वैकुंठ भगवान जिनको पहचानते हैं, उनके विषय में क्या कहना है? प्रतिष्ठा स्वभाव यही जगत विदित, जेना वांछे तार है विधाता निर्मित। प्रतिष्ठार भय पूरी रहे पलाइया, कृष्ण प्रेम प्रतिष्ठा चले संगे गड़ाइया। प्रतिष्ठा के भय से भाग कर गए, उनके पहले प्रतिष्ठा पहुंच चुकी है। सब पूरी वाले जान गए। यद्यपि उद्वेग होइल पलाइते मन, फिर वहां उद्वेगित हो गए कि लो अब ये लोग पूजा करेंगे, प्रणाम करेंगे, आपके लिए गोपीनाथ खीर चोरी किए। अरे बाप रे, हम क्या करें? कुआं में कूद जाए कि समुद्र में डूब जाए, क्या करें? भागना चाहे लेकिन सोचे तो गड़बड़ हो जाएगा, गोपाल जी का चंदन ले जाना है। जगन्नाथ सेवक जते का महांत, सभा के कहिला सब गोपाल वृतांत। जितने वहां महंत लोग थे, भक्त लोग थे, सबको बताए कि गोपाल जी चंदन के लिए मुझको भेजे हैं। तो सब लोग आनंद से चंदन दिए और राजा द्वारा पत्री लिखवाए कि कहीं रोड टैक्स लेने वाले लोग रोके ना कि यहाँ 2 मन 2.5 मन चंदन लेकर कहाँ जा रहे हो। और ढोने के लिए सेवक लगाए 2। पूरी गोसाई उनके साथ चल दिए। चली ल माधव पूरी चंदन लैया, चंदन लेकर चले तो यमुना से होकर ही आना था। तो कहे चलिए अब जब हल्ला हो ही गया तो चोर का दर्शन करते चलते हैं। जब दुनिया जान ही गई तो अब भाग कर कहाँ जाएंगे? जो चोर हमारे लिए खीर चोरी किया उसको देख कर चलते हैं। गोपीनाथ जी के चरणों में नमस्कार किए, प्रेमावेश में नृत्य कीर्तन किए। गोपीनाथ जी के पुजारी लोग सम्मान पूर्वक रखे। अब तो चीफ गेस्ट थे, अब सब पहचान रहे थे और उनको अमृत के लिए खीर खाने के लिए दिए। माधवेंद्रपुरी रुके, चलो इस चोर का बढ़िया से दर्शन करते हैं, मंगला आरती का भी दर्शन करते हैं। गोपीनाथ जी आज भी विचित्र हैं, कोई पर्दा नहीं। जिसको देखना हो खूब तेल मालिश होता है, खूब बढ़िया से स्नान कराते हैं सबके सामने, और इसके बाद सबके सामने श्रृंगार करते हैं। मंगला आरती के बाद इसकी इच्छा हो बैठ कर देख सकता है कि कैसे कैसे उनके शरीर में मालिश होता है,
कैसे कपड़ा पहनते हैं, सब देखना चाहते थे, चलो देख लेते हैं। सो गए वहां रात्रि में। भोर में फिर गोपाल जी आ गए तीसरी बार। 3 बार स्वप्न में आए। एक बार आए कि झाड़ी में मैं पड़ा हूं, मुझको निकालो। दूसरा बार आए कि मेरा गर्मी नहीं जा रहा है, चंदन लाओ। तीसरा बार फिर आ गए वही यमुना में। गोपाल जी वृंदावन वाले, गोवर्धन वाले आकर कहे, गोपालासिया कहे, सुनो माधव, हे माधव सुनो, कर्पूर चंदन आमी पाइलम सब, हमको कर्पूर और चंदन मिल गया। अरे अभी तो यमुना में है, ने मिल गया। एक काम करो, एक कपूर और चंदन को घिस कर लेप बनाओ वहीं पर यमुना में ही, और गोपीनाथ के शरीर में उसका लेप करो। जो आपके लिए खीर चोरी किए ना, उन्हीं गोपीनाथ को चंदन लगाओ, कर्पूर लगाओ। वहां जब लगाओगे ना तो मेरे शरीर में शीतलता मिल जाएगी, क्योंकि हम में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं। गोपीनाथ अमार से एक ही अंग है, यहाँ के चंदन दिले हमारे ताप छय। आप गोपीनाथ जी में चंदन लगाओगे तो मुझको शीतलता मिलेगी। द्विधा ना भाविय, ना करिह किछु मने। आप मन में कोई द्विधा मत सोचिएगा, गोपाल में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है। विश्वास करी चंदन देहा हमारा वचन है, हमारे बात पर विश्वास करो, चंदन घिस कर लगाओ और वहां लगा करके तुम मुझको शीतल कर सकते हो। माधवेंद्र, यहाँ आने की जरूरत नहीं। कितने दयालु हैं महाप्रभु, जो वर्णन करेंगे एकदम मधुर भाव अब आ रहा है। ये तब बोली गोपाल गेला गोसाई जागीला। गोपाल तो चले गए, माधवेंद्रपुरी जगे, और गोपीनाथ के भक्तों से कहते हैं कि प्रभु की आज्ञा हुई है, गोपाल जी की चंदन इन्हीं में लगाना है। तब तो गोपीनाथ के भक्त और खुश हो गए, अरे अब तो चंदन यात्रा होगी। गर्मी का दिन था, गोपीनाथे रंगे नित्य कर हलेपन, यहाँ के चंदन दिले गोपाल हईबे शीतल। स्वतंत्र ईश्वर तार आज्ञा से प्रबल, वो स्वतंत्र ईश्वर है, जैसा आज्ञा करें। ग्रीष्म काले गोपीनाथे परिवे चंदन, सुनी आनंदित हईल सेवक करे मन। पूरे गर्मी में अब चंदन दो मन चंदन घिस घिस कर लगेगा। पूरी कहे यही दुई घसी बे चंदन, जो 2 मेरे साथ सेवक आए हैं ना, एक चंदन घिसेंगे। 8 जना दुई देहा दिवजे वेतन, और 2 लोगों को लगाइए, और जो इसमें खर्च लगेगा हम व्यवस्था करेंगे, इसका उनका वेतन देंगे। चंदन रगड़ने वाला चाहिए तो यही मत चंदन दे प्रत्यह घसिया, पराय सेवक सम आनंद करिया। अरे वेतन क्या देना है, सब लोगों का तो भाग खुल गया कि गोपीनाथ चंदन पहनने जा रहे हैं, लगाने जा रहे हैं। लोग सेवा कर करके रगड़ कर प्रत्यह चंदन पराय जावत हईल अंत। जब तक चंदन पूरा समाप्त नहीं हो गया, पूरे गर्मी में चंदन लगा, कोई टाइमिंग नहीं। जब तक चंदन है तब तक लेप हुआ। प्रत्यह चंदन पराय जावत हईल अंत, तब तक चंदन लगाया गया जब तक उसका अंत नहीं हो गया। तथा यह रहिला पूरी तावत पर्यंत, माधवेंद्रपुरी तब तक वहीं रुके। ग्रीष्म काले अंते पुनः नीला चल गेला, नीला चले चतुर्मास आनंदे रहिला। तो माधवेंद्रपुरी फिर ब्रज में नहीं आ पाए। एक विशेष कथा सुनिए कि भगवान की यही इच्छा थी कि वृद्ध शरीर से क्या इतना दूर आएगा, और फिर बीच बीच में अनेक मलेच्छों का शासन है, चंदन लाने में दिक्कत होगा। पत्र तो केवल उड़ीसा तक काम करेगा, आगे फिर दिक्कत होगा। उसके पास एक कौड़ी नहीं है टैक्स देने का, कैसे ले जाएगा। ये सब बात सोचकर दयालु भगवान उनको रोक दिए। इसको महाप्रभु कह रहे हैं जो मैं अभी कह रहा हूँ। श्री मुख माधवपुरी अमृत चरित्र, भक्त गणे सुनाइया प्रभु करे आस्वादित। माधवेंद्रपुरी के चरित्र को सुना रहे हैं कौन? श्री चैतन्य महाप्रभु। विशेष रूप से ध्यान दीजिए, एकदम अंतिम मधुर प्रसंग आ रहा है और भक्त गण आस्वादन कर रहे हैं। प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पूरी समभाग्यमान जगत है नहीं यार। महाप्रभु कहते हैं कि हे नित्यानंद जी जरा विचार कीजिए, इस त्रिभुवन में पूरी जैसे भाग्यशाली कोई नहीं है। दुग्ध दान छले कृष्ण तारे देखा दिल, 3 बार स्वप्न या सिजारे आज्ञा कैल। दूध देने के बहाने श्री कृष्ण स्वयं दर्शन दिए जिनको,
और 3-3 बार स्वप्न में आकर दर्शन दिए। जार प्रेमे बस हैया प्रगट हैला, सेवा अंगीकारी करी जगत तारीला। जिनके प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं भगवान प्रकट हुए गोपाल जी के रूप में और उनकी सेवा को अंगीकार किए। और एक विशेष बात और सुनिए, जार लागी गोपीनाथ क्षीर कोइल चूरी, अतएव नाम हैल चीर छोरा करी। देखो, जिनके लिए गोपीनाथ खीर चोरी किए, एक 5वां घटना है। 3 बार स्वप्न में दर्शन दिए, 1 बार दूध देने में दिए और उनके प्रेम के वशीभूत होकर प्रकट हुए और फिर गोपीनाथ उनके लिए खीर चोरी किए। कर्पूर चंदन जार अंगे चढ़ाइल, आनंदे पुरी गोसाई प्रेम उथथिल। कर्पूर और चंदन जब उनको रगड़ रगड़ कर गोपीनाथ जी के शरीर में लगाते थे तो इनको आनंद का समुद्र उथलता था। इतना प्रतिदिन बहुत प्रसन्न होते थे। भगवान क्या मन में सोच रहे हैं कि म्लेच्छ देश से कर्पूर चंदन आनिते जंजाल। देखिए, म्लेच्छ देश से कर्पूर और चंदन लाना है, ये कितना जंजाल है। पूरी दुख पावे यह जानिया गोपाल। ये पूरी इसको कैसे लाएगा? म्लेच्छों के देश से, मुसलमानों के राज से चंदन लाना है, कर्पूर लाना है, वो कैसे लाएगा? कितना जंजाल है। महादयामय प्रभु भगत वत्सल, चंदन परि भक्त श्रम करिला सफल। कहते हैं कि कितने दयालु हैं भक्त वत्सल श्री भगवान। स्वयं उनके परिश्रम को सार्थक करना चाहते हैं, रिजेक्ट भी नहीं कर रहे हैं कि मत लाओ, रहने दो, हम नहीं चाहिए अब। अतः इतना परिश्रम करके ढोकर लाना चाहता है तो उसको पहनना है, उसको शरीर में लगाना है। पूरी र प्रेम प्रकाष्ठा करह विचार। हे नित्यानंद, हे श्रीपाद, विचार कीजिए। पूरी र प्रेम प्रकाष्ठा करह विचार, अलौकिक प्रेम चिते लागे चमत्कार। जरा इस पर विचार कीजिए। कहानी कथा तो होता है, कहनी गई वन में, सोचा अपना मन में। ये तो कथा तो बीत जाती है, सोचते रहिए अपने मन में। ऐसी कथा नहीं है, विचार करने वाली कथा है। परम विरक्त मौनी, सर्वत्र उदासीन। संसार से कुछ लेना देना नहीं है, विरक्त हैं, किसी से बोलते तक नहीं है, संसारिक बात भी नहीं करते हैं, मौनी रहते हैं। सर्वत्र उदासीन है। ग्राम वर्ता भय द्वितीय संगहीन। किसी से कहीं कुछ काना फूसी बात न हो, इसके लिए वो किसी के साथ नहीं रहते थे, अकेले रहते थे। हेन जन गोपाले आज्ञा अमृत पाइया। वही व्यक्ति गोपाल की आज्ञा पा करके सहस्त्र कोष आशी बुले चंदन मांगिया। हजारों कोष चलकर पैदल आए, कोई साधन नहीं, कुछ नहीं, कैसे जाएंगे वृद्ध शरीर से, कोई विचार नहीं। गोपाल जी आज्ञा दे दिए कि हमको चंदन चाहिए और तुमको जाना पड़ेगा, चल दिए। आदमी यह सोचने लगता है कि चंदन ही चाहिए न, किसी से मंगा लेंगे। ऐसे ऐसे दम्भी शिष्य और सेवक होते हैं जिन पर विचार करके माधवेंद्रपुरी से तुलना करने पर एकदम समझ में आ जाएगा। अगर गुरु जी अचानक कहते पानी लाओ, पानी, मैं देखा हूं आंखों से ऐसे सेवकों को, ऐसे झटका से उठेगा कि लगेगा कि वही पानी लाएगा। यहां से निकला पानी लेने के लिए, तब तक कोई लड़का मिल गया, विकास पानी लाओ, पानी लाओ, तो बर्तन धोकर। तो बाहर खड़ा है बरामदे में, और पानी उधर से लाकर दूसरा लड़का विकास लाकर दे दिया, तो यहाँ दे, लेकर के सामने लाया। पानी, बर्तन धोना, पानी लाना सब किया दूसरा, गुरु जी के सामने दिखा दिया कि हाँ ला दिया। ऐसे दम्भी सेवक होते हैं। फिर गुरु जी स्नान कराए, जहाँ जाइए हम कपड़ा धो देंगे, सब निकाल कर कपड़ा उठाया, ले जाकर धोकर साफ करके प्रेस करके रखना, दूसरे को दे दिया। और दूसरे लोग साफ करके लाए तो गुरु जी के सामने प्रस्तुत कर दिया, हाँ हम धोए हैं। ऐसे दम्भी कपटी लोग होते हैं। इस तरह के दम्भी लोग दम्भ करते हैं। लेकिन जरा विचार कीजिए, इस तरह की कहानी नहीं है कि बस मनोरंजन के लिए सुन लिए। इसमें भक्ति का प्राचुर है, अद्भुत अद्भुत कृष्ण प्रेम है, कितना भारी समर्पण है। हेन जन गोपालेरा आज्ञा अमृत पाइया, सहस्त्र कोष आशी बुले चंदन मांगिया। देखिए,
पूरी प्रेम पर काष्ठा करह विचार। नित्यानंद प्रभु को क्या विचार करना है और महाप्रभु को क्या विचार करना है, लेकिन यह कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनके वार्ता को हमारे लिए रखे हैं। फिर से विचार कीजिए। पूरी र प्रेम पर काष्ठा करह विचार, अलौकिक प्रेम चिते लागे चमत्कार। जरा इस पर विचार कीजिए, कितने अलौकिक प्रेम है, कितने चमत्कारिक प्रेम है। परम विरक्त, मौनी, सर्वत्र उदासीन, कुछ नहीं चाहिए संसार से, कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल विरक्त, किसी से बात नहीं करते थे, उदासीन रहते थे और ग्राम वार्ता सांसारिक चर्चा न सुनने को मिले इसलिए किसी को अपने साथ भी नहीं रखते थे। हेन जन गोपाले आज्ञा मृत पाइया। ऐसा व्यक्ति गोपाल की आज्ञा पाकर सहस्त्र कोष आशी बोले चंदन मांगिया। हजारों कोष पैदल आया, भूखे रहे तबुअन मांगिया न खाए। कई दिन तक भूखा रह जाते थे, किसी से कुछ नहीं मांगते थे। रास्ते में कौन उनके थाली सजा कर रखा है बतलाइए। एक जगह पता है कि यहाँ साधु रहता है तो लोग खिला भी देते हैं कि हाँ भाई साधु है, इस पेड़ के नीचे, बट वृक्ष के नीचे एक साधु भजन कर रहा है तो चलो उसको रोटी दे आओ, मांगता नहीं है। लेकिन रास्ता में कौन इनको पहचान रहा है कि मांगता नहीं है, फिर भी चल दिए। ब्रज की एक घटना है सनातन गोस्वामी के साथ। उस समय सनातन गोस्वामी मधुकरी करते थे। शुरू में लोग मधुकरी करते थे, बाद में तो यह अच्छी वृत्ति इनकी भी हो गई। राम घाट के तरफ, जमुना जी के तरफ श्रीपाद रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को डांट दिए थे आचार्य का अपमान करने के कारण, और कहे कि तुम हमारे सामने मत रहो, तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता, तुम वैष्णव का अपमान करता है। तो जीव गोस्वामी वहां से निकल करके रूप गोस्वामी से अलग होकर ब्रज में भजन करते थे और एकदम अयाची वृत्ति हो गई, किसी से कुछ मांगते नहीं थे। और धीरे धीरे शरीर में रोग हो गया, जलोदर हो गया, और एक गुफा जैसा था वहीं रहते थे। तो ब्रजवासी लोग जान गए कि वो बाबा कहीं जाता नहीं तो उनको भोजन पहुंचाते थे। तो एक दिन सनातन गोस्वामी जहां वो रहते थे उन्हीं के निकट गांव में मधुकरी करते हुए पहुंच गए। तो मैया श्री राधे रोटी, तो देर हो गया, कुछ घर से कोई आवाज नहीं आया। दोबारा बोल दिए मैया श्री राधे, तो एक बूढ़ी माता निकली और बहुत जोर डांट लगाई सनातन गोस्वामी को। मैया मैया रोटी रोटी करता है, घर छोड़कर बस खाने के लिए, पेट के लिए घूम रहा है। अरे तुमसे तो अच्छा है हमारा बाबा, यहाँ बगल में जवान, शरीर उसका 18-20 साल का है, भजन इतना करता है, कहीं किसी के सामने हाथ नहीं पसारता, दिन रात जप करता है, भजन करता है। तुम लोग साधु बनकर बस पेट के पीछे पड़े हो, रोटी रोटी चिल्ला रहे हो। एक बार हो गया, सुन लिया, काम में फंसी हूँ, रोटी दूंगी, लेकिन तुम बार बार रोटी रोटी मैया मैया क्या कर रहा है? भजन करने चला है कि खाने के चक्कर में पड़ा है? तुमसे तो अच्छा हमारा बाबा है यहीं बगल में। तो सनातन गोस्वामी को तो बड़ा जोर लगा, हे मैया क्षमा करना, कहाँ तुम्हारा बाबा है, मैं भी दर्शन कर लेता। तो जाकर बतलाई, देखी इस गुफा में रहता है। तो जाकर देखे तो बाबा उनका भतीजा जीव था, खास छोटे भाई का लड़का, अनुपम का बेटा जीव। अरे भैया तू इधर कहाँ रह रहा है, क्यों? तो घटना सुनाया। रूप गोस्वामी नाराज हो गए, इसलिए मैं यहाँ आ गया, भगा दिए मुझको। तो उनको पकड़कर सनातन गोस्वामी ले गए और रूप गोस्वामी से पूछे कि क्यों जीव को भगाया है, फिर साथ में रखवाए। तो इस तरह से भोजन मांगता ही नहीं है, ये कितना बड़ा तपस्या है बतला दीजिए। और वो भी यात्री रूप में कोई भोजन न मांगे तो क्या दुनिया अंतर्जामी भगवान है कि ये मांगता नहीं है इसलिए इसको भोजन दे दो? तो यही विचारणीय विषय है कि भूखे रहे तबुअन मांगिया न खाए, न जन चंदन भार वही लिया जाए। वही व्यक्ति चंदन ढोने के लिए गया जो किसी से मांग नहीं सकता है, खा नहीं सकता है। ऐसे व्यक्ति स्वयं दूसरों से मांग कर चंदन का भार उठाकर लेने जा रहा है। अपने लिए जीवन में कोई मांगना नहीं है,
कुछ भी हो जाए, मर जाए, लेकिन अपने लिए न कपड़ा मांगना है, अपने लिए न पानी मांगना है, न भोजन मांगना है, वही भगवान के लिए मांगने के लिए पहुंचा है। और वही बिना मधुकरी करने वाला व्यक्ति चंदन टांग करके यहाँ लाएगा। मणिक चंदन तोला विषेक कर्पूर, गोपाले पराई बे आनंद प्रचुर। और वो भी 1 किलो 2 किलो चंदन नहीं, मन भर चंदन लेकर आ रहे हैं। गोपाल को इसको पहनाऊंगा, रगड़ कर लगाऊंगा, ये जो आनंद है। उत्कलेर दानी राखे चंदन देखिया, कहाँ एड़ा इल राजपत्र देखाइया। मलेक्ष देश से दूर पथ जागती अपार, बहुत दूर जाना है ब्रज में। मलेक्ष देश होते हुए कई राज्य पार करते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से उधर से आएंगे, तो कई राज्य को कई जगह पार करते हुए केमते चंदन निबो ना ही ये विचार, कैसे चंदन पहुंचेगा इस पर कोई विचार नहीं है। संगे एक बट नहीं, दानी घाट दीते, 1 पैसा नहीं है, 1 कौड़ी नहीं है, तथापि उत्साह बड़ चंदन लिया जाते। फिर भी मन में उत्साह है कि चंदन ले जाना है, चंदन ले जाना है, चंदन ले जाना है, चंदन ले जाना है। प्रगाढ़ प्रेमेरे ये स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादिर ना करे विचार। प्रगाढ़ प्रेम का ये आचरण है कि अपने दुख विघ्न पर विचार नहीं करता। हमको कितना दुख होगा, हमको कैसा विघ्न आएगा, यह नहीं विचार करता है। हमको भगवान के लिए करना है, इस पर विचार है। बहु परिश्रमे चंदन रेमुना आनिल, आनंद बाढ़िला मने दुखे ना गड़िला। पुरी से रेमुना में ले जाने में उनको बहुत परिश्रम हुआ, बहुत परिश्रम करना पड़ा, लेकिन मन में बहुत आनंद था, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। परीक्षा करीते गोपाल कैला आज्ञा दान, परीक्षा किए कि देखते हैं एक चंदन लेने के लिए जाता है नहीं जाता है, कैसे करता है, दूसरे से भेजता है, चेला को भेजता है, क्या करता है। इस परीक्षा के लिए गोपाल जी उनको आज्ञा दिए। उनके कई चेले थे, फिर भी वो स्वयं गए। परीक्षा करिया से हैल दयावान। अब क्या परीक्षा करेंगे, भगवान से भक्त हमेशा विष पड़ता है। वो सोचे कि परीक्षा ले लूंगा, अगर कह दूं तुमको जाना है तो जाएगा नहीं, अपने चेलों को भेज देगा, और चाहे उधर से किसी चेला को आज्ञा कर देगा। लेकिन वो दम्भी तो थे नहीं, भगवान की सेवा में चले हैं तो खुद चल दिए। परीक्षा करते करते परीक्षक ही परेशान हो गया परीक्षार्थी से। बाप रे बाप, कहना पड़ा, बोलना पड़ा, दयावान हो गए। यही भक्ति भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार। सुनिए श्रीपाद नित्यानंद, विचार कीजिए, यही भक्ति भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार, यही भक्ति कृष्ण को प्रिय है। दम्भ प्रिय नहीं है, दिखावा नहीं। यही भक्ति भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार। माधवेंद्रपुरी जैसी भक्ति और भक्त प्रिय कृष्ण के व्यवहार को समझने में बुझते हुआ मा सबर नहीं अधिकार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यही भक्ति मतलब माधवेंद्रपुरी जैसी समर्पण भक्ति और भक्त प्रिय कृष्ण व्यवहार। भक्तों से प्रेम करने वाले या भक्तों के आराध्य श्री भगवान का व्यवहार समझने की शक्ति हम लोगों में नहीं है। श्रीपाद बुझते हुआ मा सबर नहीं अधिकार। एकदम पूर्ण भक्त भाव में चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। यहाँ भगवान का भाव नहीं है, पूरा भक्त का भाव है। कहते हैं हम में वो शक्ति नहीं है, हम में अधिकार ही नहीं है। अब देखिए प्रसंग कहाँ का है, कथा तो बीत गई ना, लेकिन माधवेंद्रपुरी जी के भक्ति को और उत्कृष्टता बताते हुए अब वर्णन करें। माधवेंद्रपुरी के जीवन में रचित एक श्लोक को महाप्रभु उद्धृत कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं, कहानी नहीं है। इसीलिए मैं स्थिर होकर कह रहा हूं। कहानी होता तो मैं भी शॉर्ट करके खत्म कर देता, लेकिन आस्वादन का विषय है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी आस्वादन कर रहे हैं और ये हम लोगों के लिए लिखे हैं। ये तो बोली पढ़े प्रभु तारकृत श्लोक, जय श्लोक चंदे जगत करे छे आलोक। इतना कहकर महाप्रभु एक श्लोक पढ़े और ऐसा श्लोक
जिस श्लोक से सारा जगत प्रकाशित है, भक्ति का श्लोक। घसीते घसीते जैसे मले अज सार, गंध बारे तैसे यही श्लोकेर विचार। जैसे मलयागिरी के चंदन को जितना घिसो उतना ही सेंट निकलता है। कुछ कर्पूर आदि है कि बाहर छोड़ दो तो सेंट उड़ जाता है, लेकिन मलयागिरी को जितना रगड़ते हैं उतना ही उसमें सेंट आता है। गंध बारे तैसे यही श्लोक के विचार। जो इस श्लोक पर बार बार विचार करता है, जितना बार विचार करता है उतना बार आनंद आता है। रत्न मणि मध्य जैसे कौस्तुभ मणि, रस काव्य मध्य तैसे यही श्लोक गणि। जैसे समस्त दुनिया के मणियों में कौस्तुभ मणि केवल एक पीस है। कौस्तुभ मणि का कोई न भंडार है, न कोई फैक्ट्री है, न कोई पेड़ है कि हजारों निकलेगा। एक बार समुद्र मंथन में निकला जिसको भगवान पहनते हैं। और वैकुंठ के परिकरों से जब भगवान की तुलना की जाती है तो सारे वैकुंठ के परिकर भगवान जैसे हैं। 4 भुजाएं हैं, सुंदर श्यामला शरीर है, पीताम्बर धारण किए हैं, एकदम उसी प्रकार स्मित मुस्कान है, हूबहू भगवान जैसा। लेकिन 2 चीज है जो भगवान में और परिकरों में अंतर करता है। वो है भगवान के गले में कौस्तुभ मणि और भृगु जी का चरण चिन्ह बाएं तरफ जो सोने की रुमावली में चमकता है, भगवान उसको धारण किए हैं। तो यह जो उनके छाती पर रुमावली है, सोना जैसा चमकता हुआ पीला रुमावली, वह भगवान के छाती पर है और किसी पर नहीं। और कौस्तुभ मणि, रत्नगण मध्य जैसे कौस्तुभ मणि, जैसे रत्नों के बीच में कौस्तुभ मणि महत्वपूर्ण है। रस काव्य मध्य तैसे यही श्लोक गणि। वैसे जितने भी रस शास्त्र की कविता हुए हैं उसमें ये श्लोक है। यही श्लोक कहिया छेन राधा ठाकुरानी। इस श्लोक को राधा रानी बोली है। तार कृपा अस्फुराछी माधवेंद्र बाणी। राधा रानी की कृपा से वह श्लोक जीवन के अंत में माधवेंद्रपुरी के मुख से निकला। कीवा गौर चंद्र यह करे आस्वादन, यह आस्वादिते यार नहीं चौठ जन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की कमेंट्री सुनिए। ये 3 लोग ही श्लोक को जानते हैं, चौथा कोई जानता ही नहीं। पहला राधा रानी बोली है, उनके बोले हुए वाणी को माधवेंद्रपुरी बोल रहे हैं दूसरा आदमी, और फिर माधवेंद्रपुरी के वाणी को चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। यह आस्वादित यार नहीं चौथ जन, चौथा व्यक्ति इसको जानता ही नहीं है। शेष काले यह श्लोक पठिते पठिते सिद्धि प्राप्ति है पूरी श्लोक के सहिते। अपने जीवन के लास्ट में माधवेंद्रपुरी इसी श्लोक को बोल करके इसका उच्चारण करते करते शरीर छोड़े। श्लोक क्या है अब कह रहे हैं। आई दीन दयाद्रनाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदयम त्वदलोक कातरम दैत भ्राम्यति किम करोम्यहम। अहो हे दीन दयाल, हे नाथ, हे मथुरा नाथ, कब तुम्हारे दर्शन करूंगी। तुम्हारे दर्शन के अभाव में मेरा कातर हृदय अस्थिर हो गया है। हे दैत, अब मैं क्या करूं। इस प्रकार राधा रानी बोल रही हैं, अत्यधिक भाव में विह्वल हो रही हैं। इसमें भाव यह है कि श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए हैं। तो राधा रानी अत्यधिक प्रेम के उच्छ्वास में उसी भाव में भावित होकर कृष्ण के विषय में बोलती हैं, हे दीन दयाल, आप दीनों पर दया करने वाले हैं। दुखी जीवों को देखकर आप दया से भर जाते हैं, लेकिन आप हम ब्रजवासिनियों को छोड़ करके मथुरा चले गए हैं। और हे नाथ, हे दीन दयालु, हमने अनेकों कथाएं सुनी हैं कि आप दीनहीन के प्रति बड़े दयालु हैं। आप हमारे नाथ हैं, दूसरा कोई नाथ नहीं है। आप हमारे रक्षक हैं, हम दीन हैं, आपके दर्शन के बिना हम तड़प रही हैं। लेकिन हे प्रियतम, आज आप हमारे दुख पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप मथुरा नाथ हो गए। अब मथुरा के लोगों पर आपकी कृपा हो रही है। क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब हम आपका दर्शन करेंगे? क्या ऐसा समय आएगा? हृदयम तद लोक कातरम, हे दैत,
हमारा हृदय आपकी दर्शन की लालसा से तड़प रहा है। हे कांत, तुम्हारे दर्शन के अभाव में मेरा हृदय अत्यंत व्याकुल है। बताओ मुझे क्या करना चाहिए, कैसे आपका दर्शन होंगे। मुझे दीन समझकर तुम दयार्द हो जाओ हे नाथ। इस भाव में मेरा हृदय भ्रमित हो रहा है। किम करो में हम क्या करें। माधवेंद्रपुरी इस भाव में इस श्लोक को बोल रहे हैं। जैसे श्रीमती राधा रानी उद्धव जी के प्रति ये भाव वैचित्री में ये श्लोक बोल रही हैं। क्या करें, उद्धव जी भावुक होकर सुन रहे हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में भ्रमर गीत है, इसलिए महाजन लोग इस श्लोक को बड़ा आदर से गाते हैं, बोलते हैं। श्रीमन महाप्रभु इसका आस्वादन कर रहे हैं, क्योंकि माधवेंद्रपुरी इस भक्ति रस के मूल बीज हैं। बार बार प्रभु इस श्लोक को पढ़ रहे हैं। अयि दीन दयार्द नाथ हे, मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदयम तदलोक कातरम दयित भ्राम्यति किम करोम्यहम। यही श्लोक पढ़िते प्रभु हईला मूर्छिते। चैतन्य महाप्रभु कथा कहते कहते इस श्लोक को पढ़े और मूर्छित हो गए। प्रेमे ते विवश हैया पड़िल भूमि थे, प्रेम से विवश होकर धरती पर गिर पड़े। आस्ते व्यस्ते कोले करी लीन नित्यानंद, कंदन करिया तबे उठे गौरचंद्र। नित्यानंद प्रभु उनको गोद में लिए और महाप्रभु रोने लगे एकदम विह्वल होकर। प्रेमोन्माद हैला उठी इति उति धाय। प्रेम के उन्माद में इधर उधर दौड़ने लगे। हुंकार करे हासे कांदे नाचे गाय। हुंकार करते हैं, भागते हैं, उठते हैं, कभी धरती को देते हैं, हाथ से रगड़ने लगते हैं। कंठे ना निशारे वाणी, नेत्रे अश्रुधार, वाणी ही नहीं निकल पा रही है। कंप स्वेद पुलकाश्रु स्तंभ वैवर्ण, शरीर कांप रहा है, पुलक है, स्तंभ है, जड़ता हो जाता है। निर्वेद विषाद जाड़ गर्भ हर्ष दैन। निर्वेद को प्राप्त कैसे होते हैं, कैसे शरीर में पुलक आ रहा है, कैसे जड़ता हो रहा है, उनके शरीर में पसीना आ रहा है, पुलकावली छा रहा है, आंसू गिर रहा है। शरीर विचित्र अवस्था को प्राप्त, रंग ही बदल जाता है। गोरे से कभी नीला हो जाते हैं, फिर निर्वेद को प्राप्त हो जाते हैं, किसी से बोलते नहीं, कभी दुख में पड़ जाते हैं, कभी जाड़ता को प्राप्त होते हैं, कभी प्रसन्नता दिखता है, कभी खुशी, कभी दैन। ये सब अष्ट सात्विक भाव है। ये श्लोक उघाड़िया प्रेमेर कपाट, गोपीनाथ सेवक देखे प्रभुर प्रेम नाट। बार बार महाप्रभु श्लोक बोल रहे हैं, गिरते हैं। इतने लोग जुट गए, इतने लोग जुट गए, भीड़ हो गया। गोपीनाथ के भक्त लोग देखते हैं कि एकदम पागल की तरह हाय हाय अई दीन दयार्द एकदम जमीन को घिसते हैं, कभी जमीन पर नाक रगड़ने लगते हैं, एकदम पागल की तरह कर रहे हैं महाप्रभु। गोपीनाथ सेवक देखे प्रभुर प्रेम नाट, प्रभु के प्रेम नाट को देखते हैं। एकाएक महाप्रभु को होश हुआ, इतने लोग भीड़ मचाए हैं, क्या है, क्यों? अरे मुझको देखने के लिए। तब शांत हो गए महाप्रभु, ये दिखाना तो है नहीं। तब तक ठाकुर का भोग लगा, आरती का घंटी बजा, शंख बजा, सब लोग मंदिर में गए। ठाकुर शयन कराई, पुजारी हैला बाहिर शयन करा के पुजारी आया और प्रभु के आगे 12 खीर रख दिया। अमृत के लिए खीर महाप्रभु उसी के लिए रुके थे, 12 रख दिए। खीर देखी महाप्रभु आनंद बाढ़िला। ये लोग 5 लोग थे। भक्त गणे खवाइए पंच क्षीर लैला। सबको एक एक देकर नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित, मुकुंद और स्वयं 5 लोगों को खीर दिए। पुजारी को बुलाए और कहे 7 ले जाओ। 7 खीर पुजारी के बाहुड़ी या दिल, पंच क्षीर पंच जने बाटिया खाइला। गोपीनाथ रूपे यदि करिया छन भोजन, पहले गोपीनाथ के रूप में वही भोजन किए हैं चैतन्य महाप्रभु। भक्ति दिखाई ते कैल प्रसाद भक्षण, लेकिन भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, इसलिए यहाँ प्रसाद का स्वादन कर रहे हैं। नाम संकीर्तन से ही रात्रि गोआइला, मंगल आरती देखी प्रभाते चलीला। रात को रुके और मंगल आरती देख कर चले। यही तो आख्यान कहिला दोहार महिमा, प्रभुर भक्त बात्सल्य आर भक्त प्रेम सीमा।
गोपाल जी का भक्त के प्रति आत्मीयता माधवेंद्र पुरी के साथ। चैतन्य महाप्रभु यह दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार गोपाल जी माधवेंद्र पुरी से प्रेम करते हैं, कैसे उनको दर्शन देते हैं, दूध देते हैं, स्वप्न में दर्शन देते हैं, फिर उनको चंदन के लिए भेजते हैं, फिर दोबारा दर्शन देकर चंदन लेप कराते हैं। 3 बार स्वप्न में दर्शन दिए। और फिर भक्त की भक्ति का सीमा क्या है, इतना वृद्ध शरीर में माधवेंद्र पुरी जी वहां गए। भगवान को पता चल गया कि बूढ़ा परेशान हो जाएगा, इसलिए वहीं रख दिए। आप क्षीरचोर गोपीनाथ और जगन्नाथ जी के साथ रहिए। भक्त संग श्री मुखे प्रभु कैला आस्वादन, गोपाल गोपीनाथ पुरी गोसाई गुण। इस प्रकार भक्तों के संग में श्री चैतन्य महाप्रभु आस्वादन किए। क्या क्या आस्वादन किए? गोपाल जी की महिमा, गोपीनाथ की महिमा और पुरी गोसाई माधवेंद्र पुरी, 3 की महिमा को आस्वादन करना चाहे। श्रद्धा युक्त है या सुने जय जन, जो लोग श्रद्धा से युक्त होकर सुनेगा, श्री कृष्ण चरण से ही पाए प्रेम धन, वह श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम धन प्राप्त करेगा। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो इस प्रकार श्रीपाद रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों की जिनको आशा है, वह कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत कह रहे हैं। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री राधे।